वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज LRC अमीन की जो विज्ञापन प्रकाशित की गई है, छात्रों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में हो रही कठिनाइयों पर डिटेल से चर्चा, जिसमें हम लोग बारीकियों को समझेंगे कि क्या क्या फॉर्म की बारीकियां हैं जिसके कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं। जैसे क्या कुछ इंफॉर्मेशन देना है या सर्टिफिकेट नंबर देना है या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कितने साइज के आप PDF फाइल को लोड करना है, सिग्नेचर का कितने साइज में लोड करना है, फोटो कितने साइज में लोड करना है। ये तरह तरह की प्रश्न है बच्चों को, कहाँ एरर आ जा रहा है फॉर्म भरने में। तो हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रयास है कि हम फॉर्म को आपको एकदम लाइव करके दिखाएं कि फॉर्म की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ क्या देना है आपको, उस सारी चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग पूरी डिटेल से आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। आप खुद से भी भर पाएंगे इस वीडियो के बाद, या आप ज्यादा और अच्छा रहेगा कि आप जानकारी रखेंगे और हेल्प के लिए आप अपना नियर अबाउट कहीं भी जाकर साइबर कैफे में जल्दी में सब चीजें होगा। तो एक एक चीजें हम लोग चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप ना देखें, पूरा वीडियो को रेगुलर देखें, कंटिन्यू। कुछ बच्चे होते हैं क्या कि थोड़ा सा पढ़ा लिए 5 मिनट, फिर 7 मिनट, तो जो प्रोसेस मैंने बताया अब वो चीजें आपने नहीं देखा तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। सो कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे, हर स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हमारी प्रयास होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉगिन का लिंक दे दे, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दे देंगे, और एप्लीकेशन कहां से फॉर्म भरना है वो सारी चीजों आपकी डिटेल्स रहेगा। PDF कहां से हम बनाए, अपने फोटो से खींच करके, मोबाइल से फोटो खींच करके, कैसे हम उसके कंप्रेस साइज करें, उसकी क्या साइट होगा, सारा डिटेल आज की इसकी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा, जिसमें बहुत 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन जो हम लोग को देखना है उसको भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहले थोड़ा चीजें और देख लें। यहां से भी क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन शुरू आप कर सकते हैं। ये आपका होम, जब भी किसी भी स्टेज में हो आप होम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन पर यहां भी क्लिक करेंगे तो आप कर सकेंगे यहां से भी। तो हम लोग थोड़ा डिटेल से पहले समझ लें इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी फॉर्म के बारे में यदि जानकारी आपको पूर्ण नहीं है तो वैसे कंडीशन में आपके द्वारा भरे गए फॉर्म गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाता है। तो आप जो उन्होंने मांगा है इंफॉर्मेशन आपसे, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा है अपलोड करने के लिए, सो आप कंप्लीट रूप से समझ करके अपलोड करें। तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर द फिलिंग एप्लीकेशन, एक इन्होंने स्पष्ट रूप से सबसे ऊपर में ही हेडिंग दिया है कि फॉर्म भरने के दौरान आपको किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है या कोई गाइडलाइंस की जरूरत है या कोई फॉर्म भरने में आपकी गलती हो गई है, तो आप एक ईमेल आईडी आपके सबसे ऊपर में दिया हुआ है, जो मैं टिक कर रहा हूं और मैं बोल भी दे रहा हूं, DLRS कैपिटल में है, recruitment@gmail.com फॉर टेक्निकल हेल्प ओनली। यहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सूचना को वहां देंगे, वहां से जो कोई असिस्टेंट होंगे आपको उधर से रिप्लाई मैसेज कंप्लीट रूप से देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग ऑफ द फॉर्म। रजिस्ट्रेशन आपको इंटरनेट के माध्यम से ही होगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया कोई भी ऑफलाइन की माध्यम से नहीं है। कोई बच्चे जाकर के प्रिंट आउट जाके जमा करना चाहेंगे LRC डिपार्टमेंट में, नहीं होगा। सारी इंफॉर्मेशन इसी प्रोसेस से करना है। तो रजिस्ट्रेशन हम लोग यहां से करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज यूजर ID एंड पासवर्ड टू लॉग इन। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब एक यूनिक यूजर ID दिया जाएगा और एक पासवर्ड भी दिया जाएगा साथ में। आप पासवर्ड को मॉडिफाई करके आप अपने याददाश्त के लिए अच्छे से सेव रख लेंगे, क्योंकि वो जो भेजा जाएगा आपको पासवर्ड LRC के द्वारा वो भूल जाएंगे आप। तो एक यूनिक पासवर्ड आप अपना खुद से मॉडिफाई कर लेंगे जो कि आपको याद रहेगा, और जो उनके द्वारा यूजर ID दिया गया उसे आप स्क्रीनशॉट करके या सेव करके आप रख सकेंगे कहीं लिख करके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ऑनलाइन एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द गाइडलाइंस एडवर्टीजमेंट शुड बी फिल ऑफ द फॉर्म। तो जो भी आपको गाइडलाइन एडवर्टीजमेंट में मिला है उसके अनुसार योग्यता रख रहे हैं आप फॉर्म भरने का, तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को आप भरें। अगला हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट्स हैं। आफ्टर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक ऑन सबमिट बटन टू सेव योर एप्लीकेशन एज ड्राफ्ट।
अब इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग समझ लेंगे। यू मे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एज ड्राफ्ट, आप इसको प्रिंट कर करके रख लेंगे आप फॉर्म को। उसके बाद वेरीफाई योर द एंटायर बिफोर द सबमिट फिलिंग, फाइनली नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। आप जब एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे, इसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन के ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वेरीफाई योर द एंट्रीज बिफोर द सबमिटिंग द फाइनली नो मॉडिफिकेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन आईडी विल बी जनरेटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन, एक एप्लीकेशन आईडी आपको जनरेट करके मिलेगा जो कि अंतिम रूप से सबमिट कर देंगे फॉर्म की प्रक्रिया को तब। उसके बाद आपको प्राप्त होगा ऑनलाइन फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर, आपको जब फाइनल रूप से सारी सूचनाओं को फुलफिल कर देंगे उसके बाद ही आपके आवेदन को कंसीडर किया जाएगा। किसी स्टेज में मान लो रजिस्ट्रेशन आपने करके छोड़ दिया और आगे की इंफॉर्मेशन आपने नहीं डाला, वैसे कंडीशन में आपके द्वारा जो किए गए रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार के पर्सनल डिटेल ही किसी ने भर के लॉगिन करके छोड़ दिया तो आपके फॉर्म को कंसीडर नहीं कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। तो अब जो सारी चीजें हैं इसको देखेंगे। प्रिंट ए कॉपी द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रेफरेंस ओनली, आप जो है इस फॉर्म को जब कंप्लीट भर लेंगे तो प्रिंट आउट करके एक कॉपी आप रख लेंगे वो रेफरेंस के लिए। उस रेफरेंस, उस आवेदन एप्लीकेशन नंबर के आलोक में आप डिपार्टमेंट से किसी समस्या होने पर आप पूछेंगे, जैसे मान लो किन्हीं की सिलेक्शन हो गया उसमें कोई त्रुटि आ गई, किन्हीं की सिलेक्शन नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ, तो वो एप्लीकेशन आईडी और ये फॉर्म का जो प्रिंट आउट की कॉपी है उसको लगा करके आप एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें सूचना देंगे कि सर हमारी किन कारणों से हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, इसकी डिटेल विवरण, तो उसी रेफरेंस से आपको बताया जाएगा कि इनका डिटेल ये। मतलब कहने का मतलब है कि सारे चीजें जानकारी आपकी डिटेल ये डिपार्टमेंट ले रही है और ऑनलाइन के माध्यम से ही, ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिफोर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर इंश्योर दैट, मतलब आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले किन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। फोटो साइज शुड बी लेस देन 50 KB, एकदम बहुत बारीकी से समझेंगे, 50 KB से अधिक साइज का फोटो नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर, इसका जो डायमेंशन दिया गया है 200 गुने 230 पिक्सल का ही होना चाहिए। ये सब चीजें संभव नहीं हो पाता है बच्चों को अपने घर से कर पाना, मोबाइल से कर पाना। मोबाइल की रेजुलेशन बहुत हाई होने के कारण या तो फोटो की साइज बड़ा हो जाएगा, उस तरह का पर्याप्त डायमेंशन नहीं हो पाएगा। तो हम इस वीडियो के लास्ट में चीजें बताएंगे कहां से इन सब चीजों को आप कर सकेंगे। नेक्स्ट, फोटो शुड बी क्लियर, एकदम बहुत स्पष्ट लिखा है, फोटो शुड बी क्लियर, नोट ब्लर एंड शुड नॉट बी सेल्फी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में एक नई सेल्फी क्रांति आ गई, एक महानुभाव देश के हमारे मान्य गण श्रीमान के द्वारा, समझिए कि उसकी एकदम पहले से भी था लेकिन उसे प्रमोट किया गया। तो सारे लोग, हम लोग जितने लोग हैं वो कहीं से भी गए मोबाइल से ऐसे क्लिक मार दिया, देखा फोटो आ गया, बहुत स्माइल मुस्कुराते हुए एकदम अपलोड कर दिए। वो सब प्लीज नहीं चलेगा। ऐसे फोटो आपने रखा है बना करके तो बुरा नहीं मानना, ऐसे फोटो नहीं देना। प्रॉपर वे में एक स्टूडियो में जाओ, अच्छे से फोटो खिंचाओ जो कि एकदम फ्रेम साइज में बना करके वो देंगे, वो फोटो ही आप अपलोड करो। इन सब चीजों को ख्याल रखेंगे। तो नोट भी सेल्फी, क्योंकि हम जो फोटो अपलोड करेंगे तो किन्हीं का हम दे दे रहे हैं, प्रॉपर तैयारी है नहीं, मेरी अपनी एप्लीकेशन नहीं भरूंगा लेकिन मैं किसी से बच्चे जो है उनका फोटो मैंने ले लिया या मोबाइल से ले लिया, लेकिन आपके लिए स्पेशली निर्देश है। लेकिन आप कहने लगोगे कि सर आपने तो ऐसा फोटो नहीं डाला, किसी का डाल दिया। तो हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं तरीका को, लेकिन जहां जहां चीजें हैं मैं क्लियर करते जा रहा हूं। सिग्नेचर साइज शुड बी लेस देन द 20 KB, प्रेफर्ड डायमेंशन उसका जो है 20 KB से नीचे का सिग्नेचर का जो साइज होगा उसका जो पिक्सल होगा 140x60 पिक्सल पर होगा। ये आप या तो किसी साइबर कैफे में जाएंगे तो उनके पास स्कैनर होता है, सब चीज अपने खुद से कर लेंगे। लेकिन यदि आप खुद से बनाओगे तो उसके लिए भी हम लोग बताएंगे कि कहां से कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट स्टेप्स। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं सीरियली, हम उसको थोड़ा सा और भी अच्छे से देखेंगे। अभी देखिए सब्सिक्वेंट में क्या क्या है। पहला नंबर है स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, दूसरा है पर्सनल डिटेल
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर ली, उसके बाद पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या होता है, मेरा अपना नाम, पिताजी का नाम, जाति, धर्म जो भी हैं, एड्रेस, किस कैटेगरी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, सब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में, तो हम लोग उसको देखेंगे। स्टेप 3, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन किया या मैट्रिक, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, ये सब सारी चीजें डिटेल है हमें भरना है कि कहाँ क्या है। उसके बाद है, जब वो करेंगे तो सेमेस्टर वाइज डिटेल। यदि आपने डिप्लोमा किया, जैसे 6 सेमेस्टर लेटरल एंट्री वाले 4 सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं, तो यहां सेमेस्टर की डिटेल भरेंगे। तो हम एलई पर भी चर्चा करेंगे। अगला देखेंगे स्टेप 5 में अपलोड द फोटो एंड सिग्नेचर। छठा स्टेप है अपलोड द डॉक्यूमेंट। 7वां है एक्सपीरियंस डिटेल। यहां बहुत क्लियर है, एक्सपीरियंस डिटेल किनको भरना है, ओनली फॉर स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सेटलमेंट ऑफिसर एंड स्पेशल सर्वे कानूनगो के लिए ही एक्सपीरियंस की जरूरत है, उनके डिटेल को। और 8वां स्टेप है फाइनलाइज एंड द सबमिट एप्लीकेशन। ये 8 कंप्लीट स्टेप्स हैं फॉर्म भरने का। और हम लोग अब यहां के बाद स्टेप टू स्टेप चीजों को करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट करता हूं, इसको हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन को। चलिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर। आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर। मैंने इस पर क्लिक किया, अब प्रक्रिया खुल गया। देखिए, अब आज स्क्रीन पर आपको जो है इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने होगा कंप्लीट रूप से। जब इस तरह का स्क्रीन पे आएगा तो यहां कुछ चीजें लिखा हुआ है जो मैं कि पढ़ के समझा दूं। ये देखेंगे जो स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क मतलब इसके भरे बिना आप आगे प्रोसीडिंग नहीं कर पाएंगे। कोई भी सबमिशन जब होगा स्टेप टू स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का हमारा, तो स्टार मार्क को इंपॉर्टेंट समझते हुए भरेंगे। जहां भी स्टार है उसको कंप्लीट रूप से देखेंगे। अब देखिएगा, पहला चीजें लिखा हुआ है यहां, पोस्ट अप्लाइड फॉर। किस पद के लिए आप एप्लीकेशन भर रहे हैं भाई। तो हम लोगों ने आज पहला जो आपने देखा था स्क्रीन पर, अमीन पद के लिए हम लोग आज फॉर्म भर रहे हैं। तो देखें हम लोग, इस पर क्लिक करिएगा। यहां से सिर्फ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, क्लिक करिए। आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों पोस्ट आपके सामने ऑप्शन आ गया। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां टाइप भी नहीं करना है। तो हम स्पेशल सर्वे अमीन भर रहे हैं, आप दिख रहे होंगे। आपको मैं हाईलाइट करके दिखाते जाऊं। सॉरी, नहीं भाग जा रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग ये अमीन को जैसे क्लिक किए, अब देखिए आपको स्पेशल सर्वे अमीन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहां से लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो हम लोग यहां करेंगे क्लिक, और जो एप्लीकेशन कैंडिडेट का नाम है उसको करेंगे टाइप, मिस्टर नीलेश कुमार। तो इसमें मिस्टर और श्री ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं नीलेश कुमार जी का फॉर्म भर रहा हूं, तो ये लिखने की जरूरत आपको, सॉरी, इसमें श्री लगाने का, मिस्टर लगाने का, मिसेज लगाने का ये सब नहीं है। जो कंप्लीट नाम है उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मैट्रिक में है नाम, वो कंप्लीट लिखेंगे। बच्चे कुछ कुछ हैं जो इनकी समस्या है कि नाम में सर गड़बड़ हो गया, यहां हो गया, तो यहां जो नाम हम लिखेंगे वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, बहुत मैं महत्वपूर्ण चीजें बोल रहा हूं, फिर से समझ लो आप। बच्चे कर रहे हैं गलती, क्या कर रहे हैं कि यहां आधार वाला नाम लिख देंगे, वहां कुछ लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहां जो हमारे द्वारा नाम लिखा जाएगा, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, या तो आपके नाम की स्पेलिंग गलत है या सही है, क्योंकि अब टाइम नहीं है जो उसको सुधार करवाइएगा। तो जो नाम आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, तो रजिस्ट्रेशन का सेकंड स्टेप जो हमारा होगा, पहला तो हमने पोस्ट भरा, दूसरा एप्लीकेशन नाम भरा, तो यहां वो नाम जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ वही लिखेंगे। फादर नेम भी वही लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। यही चीज मैं बार बार बच्चों को कह रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ वही लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ईमेल आईडी अपना परमानेंट देंगे जो कि सब दिन उसको रख सके, ऐसा नहीं कि बदलते रहें डेली ईमेल आईडी, नो, नहीं तो फिर आपको मैसेज देगा या सिलेक्शन होगा, कोई जानकारी देगा, कहां से देंगे। मोबाइल नंबर ऐसा देंगे जो परमानेंट रख सके। बच्चे क्या करते हैं, 30 रुपया में सिम बदल के मोबाइल के लिए, तो ऐसा वाला नंबर मत देना प्यारे, नहीं तो आपकी नौकरी हुई खराब हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा आपका। दूसरा, स्टेट डोमिसाइल चुनना है, कैटेगरी चुनना है, तो पहले हम इन चीजों को एक एक करके भर लें और फिर से हम लोग बात करेंगे। तो नीलेश का हम लोग देखें कि इंफॉर्मेशन,
फादर्स नेम, तो फादर नेम हम लोग भर देते हैं। अब देखिए ये फादर नेम इनका पुलिस यादव है, फादर नेम ही इनका पुलिस यादव है, तो इनको मैंने डाला, इनके सर्टिफिकेट में भी यही है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में दो तरह का चीजें हैं, यहां देखिएगा एक कैलेंडर जैसा बना हुआ है, तो यहां क्लिक करेंगे, अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कहने का सेंस है कि 1 जनवरी 2004, सॉरी 1 अगस्त कर दिया है ना, 1 अगस्त। अब देखिए बच्चे लोग पहले बोल रहे थे कि 1 जनवरी के बाद वाले बच्चे नहीं फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हमारा यहां फॉर्म भरने की जो फॉर्मेट है उसमें 1 अगस्त तक कंसिडर कर लिया गया है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। यदि आप लोगों का कंसिडर कर लेता है बच्चे तो सो फार सो गुड। जो बच्चे कह रहे थे कि 1 जनवरी 2022 के बाद सर एलिजिबिलिटी नहीं दिखा रहा है, तो यहां तो आपके फॉर्म भरने में दिखा रहा है, तो हम इनका देते हैं डिटेल। मान लो कि इनका 1 अगस्त दिया तो फट से आ गया 2004, लेकिन इसके जब ईयर हम चेंज करेंगे, यहां फिर चीज बता रहा हूं, तो जब ईयर चेंज करेंगे तो ये हमारा कैंडिडेट मान लो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है ये 2003 का है, तो हम इनका 3 करेंगे, तो यहां ईयर में क्लिक करेंगे। अब देखना यहां जल्दी जल्दी मत कर लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ये ऐसे करोगे फट से भाग जाएगा ये, सॉरी। तो ये ऊपर यहां क्लिक करेगा, स्टेप टू स्टेप भागेगा, तो ऐसा नहीं करना। हमारा जो बच्चा का इंफॉर्मेशन है हम उसको दे रहे हैं, तो ये है 2003 मैंने डाल दिया। अब इनका महीना कौन सा है, तो महीना के लिए यहां क्लिक करेंगे। महीना हमारा स्टूडेंट का है जुलाई, तो मैंने जुलाई कर दिया। अब इनका डेट हम लोग देखेंगे, तो इनका डेट जो है 15 तारीख है, तो 15 पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए 15 जुलाई 2003 इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब हम लोग आएंगे ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी को क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी को क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी को फुलफिल, ईमेल आईडी जो होगा, ईमेल आईडी का हमारा देखेंगे, ईमेल आईडी को कोई भी वर्ड जो है कैपिटल लेटर में नहीं भरेंगे, ये ख्याल रखेंगे, नहीं तो कुछ बच्चे क्या है ना कैपिटल मार दिए और उनका सबमिट हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन कम से कम जान के रखेंगे। उसका ईमेल आईडी वही देंगे जो कि ओटीपी आपको वेरीफाई होगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आप, नहीं तो मान लो किसी और का आपने दे दिया ईमेल आईडी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ईमेल आईडी के लिए यहां लिखा हुआ है स्पष्ट। यहां भी देखिए आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डू नॉट यूज द टाइटल, मैंने जो आपको चीजें बताया पूरा साइड में भी लिखा हुआ है। सोल्यूशन इज द मिस्टर मिसेस श्री श्रीमती ईटीसी नहीं लगना है बिफोर द नेम। एज ए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डो नॉट जो है फादर नेम में भी सब चीजें नहीं लगाना है। एज ए द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहां डेट ऑफ बर्थ भी मैट्रिक के मैंने पहले चीज बता दिया। जो आप दे रहे हैं ईमेल आईडी, ये गेट ओटीपी ईमेल आईडी। अब यहां हम क्लिक करेंगे, एक ओटीपी वेरीफाई होगा हमारा, तो ये स्टेप टू स्टेप हम लोग करते चलें। स्टेप गेट मारा मैंने। अब जो दिया गया ईमेल आईडी है देखिए इस तरह से खुलेगा, यहां ओके करेंगे ओटीपी के लिए। अब देखिए हमारा ये इंफॉर्मेशन चला गया, देखिए सेंड। यदि आपको नहीं आता है तो 1.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, रीसेंड ओटीपी इन 1 मिनट 30 सेकंड या 2 मिनट का जो भी टाइम 50 सेकंड का रखा है इन्होंने, दोबारा करेंगे तो एक ईमेल आईडी पर वेरीफाई होगा ये अब जब क्लिक करेंगे हम ईमेल ओटीपी यहां वेरीफाई के लिए, तो यहां हम टाइप करेंगे, ये हमें प्राप्त हुआ इस ईमेल पर 6977, ये हमारा ओटीपी आया। अब वेरीफाई पर हम कर देते हैं क्लिक। अब देखिए आपको लिखेगा ओटीपी सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। तो ये क्या हो रहा है ना कि जितना बार आप स्टेप्स को कर रहे हैं इस तरीके का, आपके पेज रिफ्रेश होगा, जितना बार आप करेंगे पेज रिफ्रेश होगा। तो नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं, अब हम अपना ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पहले हम इसमें टाइप करें, मोबाइल नंबर टाइप करें। अब मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम यहां से
एक सेकेंड, कन्फर्म 8। अब हम यहां से गेट ओटीपी मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए अब हम यहां क्लिक करेंगे। अब हम यहां से मारे क्लिक, अब हमारे ये फिर देखिए ओटीपी मोबाइल पर जाएगा। चल, तब तक हम लोग नीचे देखते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है और ओटीपी आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद स्टेट हमारा, यदि बिहार से बाहर के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो अदर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो बिहार ऑलरेडी सिलेक्ट है ही। नेक्स्ट कैटेगरी, अब यहां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है हमारा इंफॉर्मेशन फुल अप करना। यहां का जो इंफॉर्मेशन है ये जरूर है देखना, और जब तक हम ओटीपी वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक ये हमें आगे कोई प्रोसेस नहीं करने देगा। तो ये थोड़ा सा के लिए मैं रोकूंगा यहां, और चीजें मैं बता दूं। पिछले बार आप लोगों ने एक अखबार के माध्यम से, टीवी टेलीविजन के माध्यम से इसी एलआरसी की जो फॉर्म निकाली गई थी उसमें सनी लियोन कौन कौन को टॉप करा दिया गया। तो ये जो ईमेल आईडी को वेरीफाई कराया गया, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराया गया, पहले ये प्रोसेस नहीं था, तो आप पर्सनल फॉर्म भरिए और फटाक से हो गया। तो इसलिए ये चीजें लाया गया कि अब गलत लोग इसको फॉर्म नहीं भरेंगे, गलत सूचना नहीं देंगे। ये परेशान करने के उद्देश्य से, सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति करते हैं, तुरंत उनको सरकार ट्रैप करेगी, पकड़ लेगी और उन पर एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी प्यारे बच्चे ये इस तरह का प्रैंक करने के उद्देश्य से कोई बनाना चाह रहे हैं या फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो कृपया कर नहीं भरेंगे, ये वैधानिक चेतावनी मैं दे रहा हूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण और तब होगा जब आपको आधार से वेरीफाइड भी कराएगा ये, और भी चीजें हैं। इसका मतलब है कि विदिन सेकंड, विदिन मिनट आपके एंड तक वो जो पदाधिकारी हैं तुरंत एफआईआर करेंगे, आप उठ जाएंगे। तो कृपया कर उस तरह कुत्ता बिलाए गाय बछड़ा बकरा का, हीरो हीरोइन का फोटो फाटो लगा के फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म इस उद्देश्य से भरेंगे कि मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं और सिलेक्शन के उद्देश्य से, तो फाइनली रूप से भरेंगे। तो एक मिनट, अब हम लोग ओटीपी क्या रीसेंड करूं, एक मिनट, सेल बंद हो गया था। जैसे ही हमारा आता है ओटीपी, इसको रीसेंड करके वेरीफाई करता हूं मैं। नहीं ले रहा, विदाउट विदाउट थोड़ा समय लगता है ओटीपी इसके आने में। जैसे ही आता है हम लोग सबमिट करेंगे, क्योंकि इस स्टेप को जब तक आप फुलफिल नहीं करिएगा आपके आगे की प्रोसेस को करने नहीं देगा। सो हम इन चीजों को बहुत बारीकियों से समझ लें। तो 50 सेकेंड, अब देखिए ये ओटीपी मुझे प्राप्त हुआ। अब इस पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और इस तरह का ये रिफ्रेश हो जाएगा पेज, और देखिए आपको मैसेज भी दे दिया कि आपकी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुकी है। अब हम लोगों ने एक स्टेप रजिस्ट्रेशन का यहां तक कंप्लीट कर लिया। इतना यदि आप ईमेल आईडी कंफर्म आप नहीं दे पा रहे हैं, आप मोबाइल नंबर कंफर्म नहीं दे पा रहे हैं, वैसे कंडीशन में आप आगे की स्टेप अब इसके आगे नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपको अगला स्टेप जाने के लिए दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको परमानेंटली देना ही होगा, मैंडेटरी है, आप नहीं भर पाएंगे। अब देखिए स्टेट का, यहां से देखिए अब सब खुलने लगा। आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार तो ऑलरेडी रहता है स्क्रीन पर, सिलेक्ट है। अदर स्टेट से हैं, बिहार से बाहर से हैं, तो अदर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अब आइएगा कैटेगरी पर, देखिए ये खुल नहीं रहा था, खुल रहा था तो भाग जा रहा था। आप इतने कैटेगरी में हैं,
अनरिजर्व जनरल, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी जिसको मैं बीसी 1 कहता हूं, और बीसी कास्ट जो कि बीसी 2 हैं, और शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। इन सभी कैटेगरी में से जिस कैटेगरी के आप कैंडिडेट्स हैं तो आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बीसी कैंडिडेट को मैं भर रहा हूं फॉर्म का, तो बीसी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे होम डिस्ट्रिक्ट। अब तो हम बिहार के निवासी हैं, तो भाई किस जिला से हैं, तो किस जिला से हैं, तो सिलेक्ट। अब ये पूरी बॉक्स खुल गया हमारा कौन सा जिला है। तो जिला हमारा जो ये बंदे का है, हम खगड़िया जिला के निवासी का फॉर्म भर रहे हैं। कहां का फॉर्म भर रहे हैं? खगड़िया को। मैंने सिलेक्ट कर लिया, खगड़िया आ गया। यदि आप लोग कहीं का हैं तो ऊपर से देख लीजिए, सॉरी ऊपर से देख लीजिए, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, ये अल्फाबेट सरियाया हुआ है। बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय और भी देखेंगे मधेपुरा। ये सारे जिला जो बिहार प्रदेश के अंदर हैं, सारे जिला का नाम है। अपने अनुसार आपकी जो अपना जिला है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो खगड़िया जिला के स्टूडेंट्स के लिए भर रहे हैं। हाँ, यदि आप स्टेट अदर करेंगे, यहां आप देखेंगे, जैसे मैंने तो बिहार के बारे में बताया, तो बिहार जैसे आएंगे तो जिला मांगेगा। लेकिन कोई बंदा अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट कहेंगे तो देखिए अब स्टेट नेम आपका चेंज हो गया। जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं, आप दूसरे राज्य के बच्चे हैं, आपने यदि अदर स्टेट किया तो यहां जैसे ही कैटेगरी भी चेंज हो गया। अनरिजर्व में यूआर आपने सिलेक्ट भी नहीं किया, कैटेगरी ऑलरेडी फिक्स है कि यूआर में आप आ जाएंगे, आपको किसी प्रकार की रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा यहां। और सिलेक्ट स्टेट, तो ये जितने राज्य हैं भारत के अंतर्गत, अंडमान निकोबार से लेकर के और इधर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, कोई भी राज्य से हैं आप फॉर्म को भर सकेंगे। अब यहां प्रक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हम जो फॉर्म भर रहे हैं बिहार स्टेट के खगड़िया जिला के निवासी को, जैसे ही हम स्टेट अपना बिहार करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। सिलेक्ट कैटेगरी मांग दिया, क्योंकि रिजर्वेशन स्टेट वाले को ही मिलना है, दूसरे स्टेट को रिजर्वेशन नहीं मिलना है। तो हम लोग बीसी कैटेगरी के बच्चे को फॉर्म भर रहे हैं। तब होम डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट इनका क्या था, यहां मांग दिया खगड़िया, तो खगड़िया मैंने दिया। अब फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो ये लंबा चौड़ा एकदम नौजवान फिट है फिजिकली, तो ये हैंडीकैप्ड नहीं है। और जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो दिव्यांग हैं वो यहां सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहां जो देखेंगे नोट का पहले से बना हुआ है, तो इसको क्लिक करके देख लें। यस जब हम करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आता है। जब फिजिकल हैंडीकैप्ड कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, हमारे दिव्यांग स्टूडेंट कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या है ये भी मैं बताते चलूं आपको। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया यस। अब क्या है, कैटेगरी ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड। अब इसकी क्या कैटेगरी है, तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए विजुअल इंपेयर्ड हैं, डीफ एंड डंप हैं, मेंटल डिसऑर्डर है, या मल्टीपल डिजेबिलिटी है, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। तो ये 4 प्रकार के हैंडीकैप्ड होते हैं, बहुत स्क्रीन पर देख लेना। और इस सभी के लिए जितनी पद विज्ञापित है, सभी कैटेगरियों में 1-1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मतलब 4 टाइप के हैं हैंडीकैप्ड, तो 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बीसी के लिए भी 4 पद, यूआर के लिए भी 4%, एससी के लिए भी 4%, एसटी के लिए भी 4%, ईबीसी के लिए भी 4%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4%। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। यदि कोई कैंडिडेट उपलब्ध हैं तो इनकी सिलेक्शन श्योर होगा। इसलिए मैं बताया था कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जितने लोग हैं, जितनी पदें हैं, कंफर्म श्योर सिलेक्शन इनका होना है। सो इनका जो है हैंडीकैप्ड नहीं है, तो हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड को नो सेलेक्ट करेंगे। जब नो करेंगे तो कंप्लीटली रूप से वो और जो सारी चीज इंफॉर्मेशन था बंद हो गया। तो दोनों के लिए मैंने यहां बताया। नेक्स्ट अब देखेंगे जेंडर, सॉरी एक है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, आपके दादा नाना आपके स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो इसके लिए 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है कि कुल विज्ञापित पदों में 2% स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के बच्चों को सिलेक्शन करना है, क्योंकि उनके लिए देश में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनको भाई पैरिटी बेस्ड पर उनको भाई बच्चों को रोजगार दिया जाए। तो जैसे आप इसको करेंगे यस यस, अब देखिए रिफ्रेश हो गया। क्या किए, रिफ्रेश हो गया पेज। अब हम पेज जब रिफ्रेश हुआ तो अब यहां
यहां नहीं मांग रहा है। जब यस यहां हमने फ्रीडम फाइटर किया था तो यहां ये कुछ डिटेल नहीं मांग रहा है, लेकिन हो सकता है आगे डिटेल मांगे हमें से पर्सनल इंफॉर्मेशन में। तो वह ये फ्रीडम फाइटर फैमिली से नहीं है, तो हम नो करते हैं इस कैंडिडेट को और पुनः हम वापस यहां आते हैं। नेक्स्ट, अब जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जेंडर 3 प्रकार का, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के लिए भी शायद 1%, मैं कंफर्म तो नहीं याद है मुझे, लेकिन हमें लगता है कि 1% रिजर्वेशन की व्यवस्था यहां भी हॉरिजॉन्टली कर दी गई है ट्रांसजेंडर का। तो इसमें से आप जो भी कोई होंगे, मेल तो मेल करेंगे, फीमेल तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, जो ट्रांसजेंडर होंगे वो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करेंगे। हम जो भर रहे हैं जो बच्चा वो मेल पर्सन है तो उनका मेल। अब बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन मेरे तरफ से, जो बच्चे आप लोग फॉलो अप नहीं कर रहे थे और बच्चे ने हमारे गलती किया, क्योंकि मैं इतना लेट इसलिए वीडियो बनाया हूं कि बच्चों की जितनी हुई गलतियां हैं मेरे पास एक कलेक्ट फॉर्म में आ गया इंफॉर्मेशन, तो मुझे लगा कि सारी जानकारी के साथ मुझे वीडियो कर देना चाहिए। तो अब देखिएगा, जो ये आधार से आपको वेरीफाइड कराया जा रहा है, आधार से आपकी अब डिटेल को आपको वेरीफाई कराया, तो आधार में मान लो गलती ही आपकी नाम है, वही नाम टाइप करो। आधार में जो भी डेट ऑफ बर्थ गलत ही है तो आप यहां दे दो। जब तक आप आधार वाली चीजें डिटेल नहीं भरोगे आप वेरीफाइड नहीं होगा। तो हम लोग भरते हैं नेम एज पर आधार, आधार के हिसाब से हम नाम यहां टाइप करेंगे। तो आधार में भी नीलेश कुमार है हमारा बच्चा। नेक्स्ट, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2003 15 जुलाई। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, तो यहां सिर्फ बर्थ देना है, पूरी डेट जन्म तिथि नहीं देना है, क्योंकि आप ऊपर में हमने भर रखा है, यहां से ये मिला लेंगे। अब महत्वपूर्ण हो जाएगा यहां से आधार नंबर, पूरी आधार नंबर हम यहां से टाइप करेंगे, क्योंकि ये आधार नंबर दिखाई नहीं जा सकती, ये हिडन होता है। अब देखिए कि यहां से वैलिडेट करेंगे आधार फॉर सर्वर, तो ये फट से ये सर्वर से आधार को वेरीफाई कर लेगा कि ये जो सारा सूचना इंफॉर्मेशन जो भरा जा रहा है इस व्यक्ति का ये सही है। तो यहां से मारेंगे ये क्लिक। अब देखिए कि रिफ्रेश हुआ और यहां से करेंगे नो, क्योंकि ये सेव हो जाएगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन फट से यही चला जाएगा, तो इसको नो कर लेंगे। अब ये देखिए वेरीफाइड हो गया ये। अब देखिए आगे पहले हमने क्या लिखा था, यहां कुछ दिख नहीं रहा था, ये वेरीफाइड हो गया। ऑटोमेटिक आधार नंबर आपको 1485 लास्ट का 4 डिजिट इन को दिखा दिया गया। इसका मतलब है कि आधार वेरीफाइड हो गया और यहां हो गया ग्रीन सिग्नल, मतलब आगे की ओर अब बढ़ी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटर कोड शोइंग एबव, इस कोड को कहते हैं कैप्चा। ये अब यहां इसको टाइप करना है सेम टू सेम, इस बॉक्स को टाइप करना है सेम टू सेम। सो अब इसमें हम लोग टाइप कर देते हैं कैपिटल टी, कैपिटल एफ, कैपिटल सी, कैपिटल आर, कैपिटल टी और 7 है। कभी कभी कैप्चा में ये अल्फा जो देता है उसमें आपको स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर होता है। अब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। अब नीचे पूछ रहा है, एक बॉक्स है, यहां देखेंगे एक बॉक्स है ये, इस बॉक्स को कहता है आई एग्री टू प्रोवाइड माई आधार नंबर फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी माई आइडेंटिटी। और इनके द्वारा जो सारे आधार नंबर जो दिया गया है ये पूरा ऑथेंटिकेशन है और सही है, इसके आधार पर इसको क्लिक कर दीजिए आप। जब क्लिक कर दीजिएगा तो एक तरह से एक सोच एग्रीमेंट टाइप हो गया, इसको हम क्लिक करते हैं अब रजिस्टर। अब जब यहां से जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमें इसके बाद की जो चीजें प्राप्त होना है, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड। एक यूजर आईडी या हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे, तो एक बार क्लिक करते हैं, इसके बाद जो स्टेप आता है कुछ तो एक बार देगा भाई। थोड़ा सा वेट करें, सर्वर भी स्लो है। प्रोसेस हो रहा है यहां, देखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इन्होंने मैसेज कर दिया कि ऑनलाइन ये आधार नोट वेरीफाइड है, तो फिर हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं, हो सकता है कि लंबा समय ले लिए। एक बार फिर से हम लोग इसको
कंप्लीट करते हैं इस पे कैप्चा को। सारी इंफॉर्मेशन तो सही ही है, बस बहुत समय हो गया था, इस पर हम लोग करें फिर से। सो हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे, तो जो भी है एक बार दोबारा हम लोग चेक करेंगे। तो ये हमारा प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, और हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अब आगे कंटिन्यू करें। इसमें ये मोबाइल नंबर तो हमारा लग रहा है कि दूसरे था ना, हो सकता है आधार का मोबाइल नंबर से इसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो। तो हम देखेंगे कि जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया हमारा नीलेश जी का, तो देखेंगे कि अब इस तरह का यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। फट से ये पेज आपको खुलेगा, जैसे वहां से वेरीफाइड हुआ ये पेज हमारा खुल गया। अब हम लोग न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड करेंगे। तो जो पासवर्ड देना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मिस कर जाएंगे, आपकी परेशानी पूरा फॉर्म भरने में होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिस डिटेल के साथ आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया और ये पासवर्ड मिस्टेक हो गया आपसे, तो दोबारा उस आधार नंबर से, उस मोबाइल नंबर से, उस ईमेल आईडी से व उस नाम से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। फिर रीसेट करना पड़ेगा पासवर्ड, बहुत प्रक्रिया होगा। पासवर्ड तो रीसेट होगा लेकिन प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाएगा, परेशान आप हो जाएंगे। तो न्यू पासवर्ड हम लोग क्रिएट करते हैं। न्यू पासवर्ड का कंडीशन है 8, 9 या 10 लेटरों की जो संख्या होगा ना, 8 से कम नहीं होगा और 11 से अधिक भी नहीं होगा। इतने बीच अंदर हम लोग डालेंगे। तो मान लो नीलेश का हम भर रहे हैं, तो हम इसके पासवर्ड में कुछ नाम जो है नीलेश को नीलेश रख दिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर देना है @ या कुछ और दे दीजिए। तो एक स्पेशल कैरेक्टर, उसमें एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल लेटर होगा, दोनों ध्यान रखना। स्मॉल कैपिटल मिला के भरना है, एक स्पेशल कैरेक्टर भरना है, या डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दोगे डिजिट में वो भी आ जाएगा। तो हमने यहां एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया इनका। अब इंटर द कोड शोइंग एबव, अब कैप्चा हम लोग यहां से डाल रहे हैं। अब ये पासवर्ड को बहुत सुरक्षित कहां पर, पहले भरने से पहले कागज में पासवर्ड लिख लेना आप। तो यहां जो देखेंगे हम लोग, इसे पहले कागज पर लिख लें जो पासवर्ड हम लोग लिख रहे हैं। इस पासवर्ड को कागज पर पहले लिख लें, तब यहां टाइप करें, जो कि आपके पास डेटा कंप्लीट याद में रहेगा। नहीं तो कभी कभी होता है कि हम याद कर रहे हैं लिख लें, इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहां से कर दिए, टोटल डिटेल भर दिए। अब करेंगे सेट। अब देखिए रिफ्रेश होगा। अब देखिए कि जो मोबाइल आपने वेरीफाई कराया, यहां देखिए हमारा मोबाइल वेरीफाई हुआ था आधार से। अब यहां ओके करेंगे तो यहां ओटीपी गया है, देखिए। अब ये ओटीपी भरेंगे तब ही आप आगे कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे आप। सो अब यहां इंटर करें हम लोग ओटीपी को, क्लिक करेंगे। अब इसको सेव, यहां देखिएगा सेव बटन है, सेव कर दिए। अब देखिए पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया कि मेरा पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया। अब ओके करेंगे, अब आगे की प्रक्रिया को प्रोसेस करें। फिर से अब देखेंगे हमारा लॉग यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे। यूजर आईडी टाइप करेंगे, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, लॉगिन पे आ जाएंगे। ये लॉगिन है, प्लीज लॉगिन विथ योर क्रेडेंशियल। आप यहां से भी लॉगिन, मैं यहां से दिखा दे रहा हूं आपको। जब एक बार हमारा यूजर आईडी बन गया, एक बार हमारा पासवर्ड बन गया, आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। एक बेटी ने मुझे फोन किया कि सर अभी कुछ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए था, तो मैंने ही आज बताया उनको कि बेटा ऐसा करो, हम पूरा डिटेल से फॉर्म आपके स्क्रीन पर भर के भेज देते हैं, आप आसानी से घर से भी भर लो, साइबर कैफे से भी भर लो, हम सारी जानकारी दे देंगे। तो उसने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, लॉग आउट कर लिया, घर चले गए। अब अगला स्टेप आज आप हम करें या कल करें, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन समय सीमा जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले जरूर फॉर्म को भर ले। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो गई, यहां जो आप देख रहे हैं यहां से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही होम पेज आएगा क्लिक करिएगा, डायरेक्ट ये आपका इंटरफेस आ जाएगा, और होम पेज पर भी हम जाकर के दिखा देंगे आपको। तो हम थोड़ा देखते हैं कि हम होम पेज पर चले गए।
एक बार देखिए, मान लिए कि हमने फिर आज रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो गया, हमें आज मन नहीं है, फॉर्म नहीं भरेंगे, अब कल भरेंगे, आराम से भरेंगे, समय है, तो हम क्या करते हैं कि इसको होम पेज पर क्लिक कर देते हैं। देखिए अभी होम पेज पर जहां से हम लोगों ने शुरू किया था वहां पुनः वापस आ गए। लेकिन हमें स्टेप्स को आज ही पूरा करना है क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो हम आज पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां भी लॉगिन है, यहां से लॉगिन करेंगे, इस लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत है, इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। लेकिन अब जस्ट हम यहां लॉगिन है, इस पर हमने क्लिक किया, ग्रीन हुआ, अब देखिए ये फेस आ गया। अब हम यहां यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम लोग देते हैं, तो यूजर आईडी को टाइप किया जाए, अब हमने यूजर आईडी अपना पासवर्ड डाल दिया और यहां जो दिया गया कैप्चा है उसको हमने डाल दिया। अब यहां से करेंगे लॉगिन। यदि आप पासवर्ड भूल जाते, प्रश्न यहां है, क्या हुआ कि आपने कोई उटपटांग पासवर्ड बना लिया, अब पासवर्ड गए भूल, या पासवर्ड जो बनाया वो याद नहीं है, तो यहां एक ऑप्शंस दिए गए हैं फॉरगेट पासवर्ड। यूजर आईडी तो परमानेंटली मिल गया, तो फॉरगेट पासवर्ड जब क्लिक करेंगे तब आपके जो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन में दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और वो वेरीफाई करेगा, वहां न्यू पासवर्ड जनरेट करने के आपके लिंक कर देगा, फिर वहां से कर लेंगे। तो हमारा कंफर्म है, तो हम लोग फॉर्म को, प्रक्रिया को कंप्लीट करें। लॉगिन मैंने किया, यस, देखिए इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देखिए गड़बड़ हो गया, फिर से दिया जाए। तो हमने देखा कि यूजर आईडी पासवर्ड जो हमने बनाया था डाला, और उसके बाद जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम लोग अब यहां आ गए हैं। अब देखिए यहां जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है ना, लेटेस्ट न्यूज, उसमें नहीं जाना है। अब देखिए मिस्टर नीलेश कुमार वेलकम। अब एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें मुझे भरना है, अब यहां से हम लोग आ गए, तो टिक लगते जा रहा है। जो जो प्रक्रिया हम कंप्लीट करेंगे वो प्रक्रिया पर आपका पर्सनल माने बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए था आपसे हमें, वो मुझे प्राप्त हो गया। यहां देखिए ग्रीन टिक हो गया, बाद बाकी चीजें अभी ग्रीन टिक होना बाकी है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए था कि रजिस्ट्रेशन, अब तो भाई जल्दी जल्दी फॉर्म भरेंगे, पर्सनल डिटेल इनका भरते जाएंगे, फटाफट डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, कर लेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं पर्सनल डिटेल की, और बेसिक कंप्लीट हो गया तो हम लोग पर्सनल डिटेल को क्लिक करते हैं, और यहां से आप क्लिक किए, अब पर्सनल डिटेल खुल गया इनका। अब पर्सनल डिटेल में देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो हमने वहां इंफॉर्मेशन दिया है अब यहां वो रहेगा। नया कुछ चीजें जैसे भरना है वो आप समझेंगे यहां। तो कुछ चीजें मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं। नीलेश कुमार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए भर रहे थे, पोस्ट में आप कोई चेंजिंग यहां नहीं कर सकते। पोस्ट में कोई चेंजिंग नहीं, नाम में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जेंडर चेंज नहीं कर सकते, फादर नेम में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, माने इतने इंफॉर्मेशन आपने जो दिया है वो उसमें चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ जो दिया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। यहां आप देखिए खुद से सिस्टम से अपडेट कर लिया, 18 साल 5 महीना इनका उम्र हो चुका है। जिला आप यहां चेंज नहीं कर सकते, स्टेट चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ये सारे चीजें आप फिक्स है। ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते। आप इंडियन, यहां ऑप्शन सिंगल है, आप इंडियन ही है या कंप्लीट, क्योंकि स्टेट दिए थे बिहार इसलिए इन्होंने फिक्स कर लिया, कोई अदर कंट्री वाले भरेंगे भी नहीं। ये सारा इंफॉर्मेशन, अब जो बॉक्स खाली है आप सिर्फ उसी को आप भरेंगे। और ये जो कैटेगरी हमने दिया था, कैटेगरी में यहां ऑप्शन सुधार करने का है, यहां शायद है, लेकिन हमने बीसी भरा था, यहां ही रहने दिया जाए, शायद हो सके ना ले, लेकिन यहां भी रखा है। लेकिन और चीजों में आप एडिट इस पर्सनल डिटेल में आप नहीं कर सकते, जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया इतना रहेगा। तो हम लोग जो चीज खाली है जल्दी जल्दी इसको भरें हम लोग। देखें अब सबसे पहला चीज था फादर नेम, तो हमने वहां दिया, मदर नेम हमने नहीं दिया था, यहां डाल देंगे फट से। मदर नेम को टाइप करेंगे, तो मदर नेम को टाइप करेंगे, कैपिटल में टाइप करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन कैपिटल लेटर में ही भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल जहां जहां भी इंफॉर्मेशन देना है
एप्लीकेशन कैपिटल फॉर्म में ही भरा जाता है। ये सब दिन के लिए जानकारी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने इनका माँ का जो नाम है वो हमने डाल दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें। अब देखिएगा कि मदर्स नेम भरे हैं, तो अगला जो है मैरिटल स्टेटस है। क्या आप शादीशुदा पुरुष महिला हैं, तो उसकी जानकारी आपको देना होगा, ये आप छुपा नहीं सकते। और यहां एक और गलती, कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैरिड हैं और अनमैरिड सिलेक्ट करके फॉर्म को भर लिए। ये फॉर्म की एक गलत जानकारी है। किसी भी फॉर्म में कोई सूचना ना छुपाएं, क्योंकि आफ्टर जब आप जाएंगे कि सर मेरा मिसेज का नाम जोड़ दिया है, तो उस समय परेशानी हो जाएगा, तो आपको शादी के डेट से अलग हो जाएगा, ये बहुत लफड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए हर जगह सूचना सही दें। तो यहां जब देखेंगे मैरिटल स्टेटस को, तो यहां क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां दो ऑप्शन आपके पास है, मैरिड और अनमैरिड। तो जो मैरिड हैं, मैरिड पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स जुड़ जाएगा, स्पाउस नेम आ जाएगा। तो इसमें आपने, यदि आप हस्बैंड हैं तो पत्नी का नाम देना होगा, यदि आप कहीं पत्नी है तो अपने पति का नाम देना होगा, आवेदक कौन है ये देख लेना है। तो यहां आपको निश्चित रूप से आपको नाम फुलफिल कर देना होगा। अब यहां हम जैसे ही हटाएंगे अनमैरिड पर, तो बॉक्स बंद हो जाएगा। तो ये अनमैरिड हैं, इनकी आगे कंटिन्यू मैं करता हूं। अब देखिएगा कि पूरी इंफॉर्मेशन हो गया। तो इस पर आने के बाद दो ही चीज भरना पड़ा हमें यहां, एक मां का नाम और एक मैरिटल स्टेटस को, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आगे हम लोग बढ़े। अब देखिए आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है। तो मैं इसी चीज को बताया, यदि आपकी जो अस्थाई निवास है, जहां जन्मे पले बढ़े और परमानेंट अभी वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस में भी वही रखेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता। आपके घर पर चिट्ठी की आदान प्रदान किस पते पर हम करेंगे, तो ये पत्राचार की पता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। बहुत बच्चा इसने भी पूछा कि सर परमानेंट तो समझ में आ रहा है, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या हो रहा है, तो बहुत परेशान होते हैं बच्चे। तो इसमें आप लिखेंगे जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस। मान लो कोई बच्चा खगड़िया जिला का है और ये पटना कंकरबाग में बच्चा रह के पढ़ रहा है, तो ये कंकरबाग का एड्रेस यहां फुलफिल करेंगे, क्योंकि ये अब तो कोई चिट्ठी आएगा घर चला जाएगा, इनको तो परेशानी हो जाएगा। तो हम इनका करस्पॉन्डेंस एड्रेस ये दे देंगे। यदि कोई बच्चा का घर खगड़िया और खगड़िया का एड्रेस दे रहे हैं और सेम एज एबव कर देंगे, तो परमानेंट एड्रेस भी सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहां टाइप करें, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस इनका टाइप करेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस देखिए, तो ये परमानेंट इनका घर का ही हम दे रहे हैं, गोगरी जमालपुर। गोगरी जमालपुर, थोड़ा सिस्टम स्लो हुआ है, सर्वर डाउन हुआ है लग रहा है एलआरसी का। अब हम लोग वहां देखेंगे, पिन कोड भी मैंने डाल दिया 151203। अब देखिए कि इनको सेम एज करेंगे तो सेम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम एज किया, पिन कोड भी सेम हो गया, एड्रेस भी सेम हो गया। अब बच्चे एक ने बताया मुझे आज सुबह में फोन करके कि सर ब्लड ग्रुप भी भरना है, एकदम मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी है। अब यहां ब्लड ग्रुप इसलिए भरवाया जा रहा है कि आपकी जो सिलेक्शन होगा, तो आपका ये वर्क का जो नेचर है ना, फील्ड वर्क है, ऑफिस वर्क नहीं है। किसी बच्चे ने बताया कि सर कैसा जॉब का प्रोफाइल है, कहां जॉब करेंगे, क्या ऑफिस मिलेगा बैठने के लिए। नो, आपको खेतों में काम करना है, ये खेत की माफी करना है, खेत की नक्शा तैयार करना है, तो आपका वर्क कहां होगा, खेतों में होगा। ब्लड ग्रुप इसलिए जरूरी है, वहां कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है। एक कॉल वहां से बजेगा कि फलाना अमीन का, भगवान नहीं करे किन्हीं के साथ हो, यह समस्या हो गया, यह हादसा हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ब्लड की जरूरत है, तो यहां आपकी सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो इसलिए इसको मैंडेटरी रखा गया है। कृपया कर इसको, जिनके पास जानकारी नहीं है, 25, 30, 50 रुपया लेगा, ब्लड टेस्ट करा करके ये सही इंफॉर्मेशन को भरेंगे। कृपया गलत इंफॉर्मेशन को नहीं डालेंगे यहाँ। नहीं तो कुछ लोग आपके यूट्यूब वाले समझा देते हैं, कुछ भी भर देना भाई, एबीपीसी को जो आता है भर दो, एबी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, कुछ भी समझा देंगे। तो प्लीज ऐसा नहीं करें, इंफॉर्मेशन हमेशा सही भरेंगे। सो इसको भर लेंगे। तो इस बच्चे का मान लो हमारा ब्लड ग्रुप है, इसमें सिलेक्ट करेंगे, हाँ ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन, तो जो आपका है वो डाल देंगे। तो ये बच्चा बी पॉजिटिव है, हम बी पॉजिटिव मैंने डाल दिया। इनका यदि और किन्हीं का अलग अलग है तो बिना चेक कराए तो पता नहीं चलेगा। तो ये कैटेगरी है, ये जो है कैटेगरी है
ब्लड ग्रुप का कि क्या होता है ग्रुप, तो ए प्लस, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। सो ये सारे ग्रुप्स हैं, इसको आप यहां अपना पुट कर देंगे अपने हिसाब से। अब देखिए यहां मांग रहा है आपसे पैन नंबर। अब पैन नंबर है और यूएएन नंबर है या ईपीएफ नंबर है, यह देना है। ये मैंडेटरी अमीन के लिए नहीं रखा गया है। अमीन पद के लिए यदि आप फॉर्म डाल रहे हैं तो नहीं है, लेकिन पैन नंबर किन्हीं का बना हुआ है तो आप दे सकते हैं। पैन नंबर यदि बना हुआ है तो आप दे सकते हैं। जिनका पैन नंबर नहीं बना हुआ है, बहुत बच्चे परेशान थे कि सर मेरा तो पैन अभी नहीं बना, यहां मैंडेटरी नहीं रखा गया है। मान लो कोई बच्चा 18 ही साल पूरा हुआ है, उम्र 18 साल 2 महीना 5 महीना, भी जिस बच्चे का 18 साल 5 महीना उम्र हो रहा है, तो इनका भी पैन नंबर नहीं मान लो बना हुआ है, तो ये बनेगा तो ये क्या फॉर्म नहीं भरेंगे? नहीं, फॉर्म की तो 18 साल की क्राइटेरिया है, फुलफिल कर रहे हैं तो भरेंगे। तो ये यहां मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कानूनगो और वो सब अन्य एएसओ की पद पर जाएंगे तो शायद हो सकता है उसको जब हम लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें देखेंगे, हो सकता है वहां मैंडेटरी हो। सो हम लोग आगे करते हैं सेव। सॉरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये पहचान मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो हर व्यक्ति का एक यूनिक मार्क्स होता है। तो ये कहां का देना? कुछ लोग शर्ट के अंदर का दे देते हैं, हाथ के अंदर का देते नहीं, जो कुछ दिख सकता हो, चेहरे का, फेस का, हाथ में कुछ जो बाहर का पार्ट हो जो दिख सकता हो, वहां का आप देंगे। तो चेहरे पर मोल मार्क हो, कटा का निशान हो, जख्म का समस्कार का मार्क्स हो, कोई भी आप वहां दे सकेंगे। तो चेहरे का देखिए, इनमें इसमें मैंने दिया ए मोल एंड लेफ्ट ईयर, अब बाएं वाले कान पर मोल का निशान है, तो इनका मैंने दे दिया। ये बाहर में है, किसी को ने पूछा भाई, हाँ मिस्टर नीलेश आपका भाई देखें कहां कान पे अभी आपने लिखा था तिल का निशान है, तो आप दिखा देंगे। लेकिन क्या होता है, बच्चा ऐसा दे देगा, अच्छा तो शर्ट खोलते हैं सर देखिए अब हमको दिखाना है आपको, तो ऐसा क्यों करेंगे? जो देख लीजिए इसमें से कोई भी चीजें फ्रंट का दे दीजिए। सो अब हम इसकी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और आगे गो टू होम की ओर बढ़ेंगे। तो सेव पर क्लिक किया मैंने। अब देखिए ये आ जाएगा एड्रेस यहां, तो ये जब भरिएगा क्रोम रोम से तो ये कहता है नो थैंक्स, हमको नहीं चाहिए। अब पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, आप देखिए जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं यहां आपको बताता है मैसेज से पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। अब देखिए पर्सनल डिटेल की प्रक्रिया हमारी हो गई कंप्लीट। अब देखिए इसको हम आगे करेंगे। अब करेंगे यहां गो टू होम, गो टू होम पर हमने क्लिक किया। अब देखिए डबल टिक आ गया हमारा पर्सनल डिटेल में भी, बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट, पर्सनल डिटेल कंप्लीट। अब तीसरा है कॉलम जो खाली उसको भरते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहां देखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको अभी टिक नहीं लगा तो इसको जब भरेंगे तो ग्रीन टिक हो जाएगा। चलिए हम लोग भरते हैं, देखते हैं। अब इस पर क्लिक मैंने किया, अब खुल जाएगा ये पेज हमारा खुल गया। अब देखिए यहां बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को बारीकियों से मैं बता दूं, आप लोग की समस्या खत्म हो जाएगा। इस लाइन में लिखा गया है पहले क्या क्या चीज देना है, सो जाने। बोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट का टाइप लिखा हुआ है, टाइप मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इंस्टीट्यूट किसको कहते हैं? जो संस्थान में पढ़ते हैं। और बोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? जिससे समानता प्राप्त इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे मैट्रिक करते हैं गांव की स्कूलों में करते हैं, तो बोर्ड कौन होता है? लिखते हैं ना बिहार वाले बच्चे, BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, उससे संबंधता प्राप्त आपके इंस्टीट्यूशन है। जैसे पॉलिटेक्निक बिहार से करते हैं तो बोर्ड हमारा क्या है? SBTE, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना बिहार। उसी तरह ये यूनिवर्सिटी, जो कोई यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किए हो, डिग्री किए हो, तो वो यूनिवर्सिटी का डिटेल यहां भरेंगे। तो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम बोर्ड और यूनिवर्सिटी के लिए, और ये सेकंड कॉलम इंस्टीट्यूशन के नाम, किसी इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाई किया, जैसे कोई बच्चा छपरा का है, पटना 13 का है, जो मैट्रिक डिप्लोमा वाले हैं, उसी तरह स्कूल वाला जब नाम लिखें तो अपना या स्कूल का नाम लिखेंगे। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो टाइप क्या होगा? गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट होगा, या क्या है उसमें हम लोग खोलेंगे देखेंगे। अब स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कहां है ये भी आपको भरना होगा। पिछले बार LRC में और PRD में ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो गए, बुरा नहीं मानिएगा, उन्होंने कहां से पढ़ा था पता नहीं, FIR की कॉपी अभी तक उपलब्ध है मेरे पास। गोपालगंज के DM ने FIR कर दिया कि आप किस जिला और किस राज्य से पढ़ के आए भी पता नहीं है,
और ये कॉलेज किस राज्य में है, किस जिला में भी पता नहीं है। ऐसे लोगों की पिछले बार पीआरडी में सिलेक्शन हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने सारे चीजों को, जितनी घटना पूर्व में हुई है, इन्होंने पूरा मॉडिफिकेशन कर दिया है हर स्टेप पर। तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट भरना है। अब देखिए यहां एक स्पेशलाइजेशन है, बच्चे यहां परेशान थे। यहां आप सब्जेक्ट में पूछ रहे थे प्रश्न कि क्या होता है सब्जेक्ट, तो हम इसको खोलेंगे चीजों को और हम लोग देखेंगे क्या मांग रहा है, वहां बताएंगे। अब ये पासिंग ईयर किस साल पास करेंगे, यहां भी प्रॉब्लम बच्चों को, सेशन और पासिंग ईयर समझ में नहीं आ रहा है उनको। नेक्स्ट देखिएगा इनका क्या फुल मार्क्स होता है। फुल मार्क्स मतलब क्या होता है, पूर्णांक। कितने पूर्णांक का, कितने मार्क्स का वो बोर्ड के द्वारा एग्जाम आपकी कराई गई, कि यहां 500, कहीं पर 2000। एसबीटी वाले क्या करते हैं, 500 मैट्रिक में यहां होता है, और एसबीटी वाले जो है 2250 का जो 3 ईयर प्रोग्राम है। लिटरल एंट्री वाले 1650 का। तो ये फुल मार्क्स यहां लिखेंगे। अब आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड। आप 2250 में कितना प्राप्त किया, मैट्रिक के बच्चा 500 में कितना नंबर लाया, वो इस बॉक्स में भरेंगे हम लोग। और ये मैं समझता हूं कि ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग निकाल करके डालेंगे। अब हम प्रक्रिया करते हैं भरना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्या क्या देना है ये आप समझ गए होंगे। आप निकाल के रख के कंप्लीट कर लीजिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। पहला काम मैट्रिक। मैट्रिक में लिखेंगे हम लोग, टाइप करना है BSEB पटना। इंस्टीट्यूशन का नाम, बच्चा ने कहीं से डिप्लोमा किया है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खगड़िया। सॉरी मैट्रिक है तो मैट्रिक का नाम दीजिए, मैट्रिक दीजिए। भगवान हाई स्कूल गोगड़ी। अब देखिएगा ये इंस्टीट्यूशन का टाइप है, इसमें सिलेक्ट। तो देखिए दो चीज ऑप्शन दिया, गवर्नमेंट या प्राइवेट। गवर्नमेंट कॉलेज है। अब देखिएगा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है भाई, तो ये तो ऑलरेडी बिहार पहले से भर चुके हैं, लेकिन यहां मांग रहा है तो बिहार का ही इंस्टीट्यूशन है। क्लियर है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लिखा है लेकिन बिहार लिखा है, बिहार के बाद कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, तो सिर्फ हाँ। और इसके नीचे जस्ट जैसे मैंने बिहार दिया, अदर स्टेट का कोई होता तो यहां नहीं ऑप्शन आता। एक भी मैं देख लेता हूं, जैसे बिहार है तो पहले 1 मिनट, अदर स्टेट देने पर क्या ले रहा है। अच्छा हाँ सारा मान लो कि हरियाणा मैंने डाला तो सारे डिस्ट्रिक्ट यहां हरियाणा का आ गया। तो जो आप स्टेट यहां डालेंगे उसकी सारे डिग्री यहां आ जाएगा। तो हम बिहार से हैं, बच्चे हमारे बिहार से हैं तो बिहार का मैं भर रहा हूं तो बिहार का। और यहां से ये कॉलेज कहां पर है तो खगड़िया में, तो खगड़िया मैंने मार दिया। तो ये देखिएगा डिस्ट्रिक्ट मैंने भरा बिहार और खगड़िया। अब स्पेशलाइजेशन में देखिए यहां मैट्रिक में नोट नो ये है, नोट आप लिखे। मैट्रिक में क्या स्पेशलाइजेशन होगा, सब्जेक्ट में यहां लिखना है। बच्चे अब यहां परेशान हो रहे थे, हमें फोन किया गया तो बोले बेटा यदि जगह है आपके पास है तो सभी सब्जेक्टों का नाम पूरा कंप्लीट वे में लिखे जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में है। यदि आपकी जगह यहां कम डेटा ले रहा है तो उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हिंदी के लिए HIN, इंग्लिश के लिए ENG, मैथ के लिए MAT, इसी तरह का सब चीज। लेकिन हम कुछ बच्चों को आया कि नहीं सर पूरा ले रहा है, पूरा पढ़ते हैं तो कंप्लीट ले रहा है स्पेलिंग, तो हम लोग यहां लिखते हैं इस पर कंप्लीट हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट कर देते ना, ऑल पहले लिख करके दे देते सब्जेक्ट में या शॉर्ट में, पहले ऑल कर दीजिए। ऑल कर देने से ही काफी चल जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम यदि मांग रहा है कहीं तो देंगे, नहीं सब्जेक्ट ऑल भी चलेगा। ऑल भी लिखने से चल जा रहा है काम हमारा। यहां आप नेक्स्ट देखेंगे पासिंग ईयर, तो इन्होंने जिस साल पास किया पासिंग ईयर, पासिंग ईयर जब हम इनका दे रहे हैं तो हम अभी मान के चलें 15 में है, ये 15 में पास कर गए, ये 15 पास कर गए, 3 साल डिप्लोमा किए, 15-18 सेशन इनका डिप्लोमा का रहा है, तभी इनका 18 वर्ष 5 महीना उम्र पूर्ण रहा है। तो फुल मार्क्स हमारा जो हुआ था 500 का एग्जाम हुआ था, 500 ऑब्टेन्ड मार्क्स। हाँ ये जब फुल मार्क्स आप डालेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तब इस तरह का बॉक्स खुलेगा। मान लो इनका 323 नंबर आया, अब फिर देखिए जब यहां क्लिक करेंगे तो अपने से शायद आ जाना चाहिए, आ गया 64.6% इनका ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये मैट्रिक वाला कॉलम्स कंप्लीट हो गया। यहां सिर्फ ऑल लिख दिया, और भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो जरूरत है, नहीं तो ऑल लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि आप प्रस्तुत जब करेंगे वेरिफिकेशन में तो वहां तो ऑलरेडी आपकी मार्कशीट होगा ही।
जो मार्कशीट भरेंगे उसके आगे हम लोग को उसका नंबर भी भरना है, उसको अपलोड भी करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगना है। अब देखिए कोई बच्चा, अब यहां से प्रश्न शुरू होता है, ये यदि लेटरल एंट्री के बच्चे हैं तो इंटरमीडिएट का ऑप्शन यहां से दिया है, आप यहां डाल सकते हैं। आईटीआई वाले भी इंफॉर्मेशन यहां डाल सकते हैं। यहां देखिए लिखा क्या है, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो यदि इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लिखेंगे, तो यहां आपने कहां से किया इंटरमीडिएट, ये लिखेंगे। आईटीआई अपने इक्विवेलेंट है क्योंकि आईटीआई को इक्विवेलेंट कर दिया गया, तो ये इंस्टीट्यूशन इसीलिए दिया गया क्योंकि उनको पता है कि लेटरल एंट्री से भी बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चे बहुत परेशान थे कि सर इसमें इंटरमीडिएट का दिया है, आईटीआई वाला को नहीं दिया है। यहां दोनों चीजें लिखी हुई है, बहुत स्पष्ट पढ़ लेंगे, नहीं तो बौखेंगे आप लोग। तो ये इंटरमीडिएट आप यहां पर आईटीआई करके आप डिप्लोमा में आए हैं या इंटर करके आए हैं तो यहां देंगे। जो बच्चे मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किए हैं तो यहां कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ कैपिटल में नोट ए लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा यहां अप्लाई करना है, NA लिखा हुआ था, उस याद छोड़ दीजिए, ब्लैंक ज्यादा बेहतर, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, सबसे बेहतर, कुछ नहीं भरना। जो हमारी जानकारी संज्ञान में नहीं उसमें कोई हाथ ही नहीं डालेंगे। और इससे पहले थोड़ी बहुत हमसे हो सकता है कि मिस्टेक जानकारी हुआ तो एडिटिंग में आप लोग सुधार लीजिएगा बच्चे, क्योंकि हमने फॉर्म देखा नहीं था, आज पूरी चीजों को हम ऑपरेशन कर रहे हैं एक एक चीज की बारीकी से। तो हमारा ये बच्चा मैट्रिक करके एंटर करा है, लेटरल एंट्री वाले इसमें भरेंगे और आईटीआई से या इंटर से कहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट, बच्चा ने डिप्लोमा करा, डिप्लोमा करा तो भाई डिप्लोमा में क्या है इनको लिखेंगे। यहां क्या नाम लिखना है यूनिवर्सिटी और बोर्ड को, तो एसबीटी मैंने लिखा, एसबीटी बिहार लिखेंगे या पटना बिहार करेंगे जो भी। उसके बाद अब हम इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय, जीपी लखीसराय, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय के हैं, ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट। अब ये इंस्टीट्यूट का टाइप तो यहां से सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद देखिए ये स्टेट भी हमसे पूछ रहा है कहां से पॉलिटेक्निक है, तो बिहार से ही है। किस जिला से हैं, तो ये लखीसराय जिला इसमें आ गया, ठीक है, लखीसराय मैंने दे दिया। अब स्पेशलाइजेशन, यहां यही बच्चा बार बार पूछ रहा था मुझे से, बच्चा स्पेशलाइजेशन हमसे पूछ रहे थे, तो यहां सिर्फ आप, ये हम देख नहीं पा रहे थे बच्चे क्या पूछ रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया डिप्लोमा कॉलम, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। अब इसमें जो लिखना था सब्जेक्ट में सिर्फ ऑल लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, या सिविल लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन ऑल ही कर दीजिए इसमें और कुछ देने की जरूरत नहीं, ऑल सब्जेक्ट। किसी इंस्टीट्यूशन में कोई बाहर के बच्चे होंगे, वहां हो सकता है कि सिलेबस उनका अलग होगा, तो परेशान हो जाएगा ना। अब जो उनकी पढ़ाई गई है पूरे 3 साल में, वो ऑल सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मार्कशीट दे ही रहे हैं, वो सारा चीज दे रहे हैं, तो यहां सिर्फ ऑल लिख देने से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखे। अब इसी चीज को मैं नहीं समझ पा रहा था कि बच्चे पूछ क्या रहे हैं, कभी पूछते थे स्पेशलाइजेशन में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। 30 सब्जेक्ट का नाम यहां लिखना होगा, 30 सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं 6 सेमेस्टर में, पर सेमेस्टर 5 सेमेस्टर, बिहार वाले। अदर स्टेट में हो सकता है कुछ अलग अलग होगा टाइप्स, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहां ऑल लिख करके छोड़ दें। अब देखिए पासिंग ईयर का झंझट बच्चे को बहुत हो रहा था, कभी कोई पूछता था मेरा सेशन क्या है, कभी कोई पूछता था पासिंग ईयर क्या होगा। जैसे इन्होंने 15-18 सेशन में लखीसराय से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में इन्होंने एडमिशन कराया, अब लखीसराय का बंदा ये 15-18 सेशन में पास करेंगे, कहानी समझेंगे। मान लो कि इन्होंने ईयर बैक ले लिया या किसी एक पेपर में कैरी ले लिया, 18 में पास करने के बजाय इन्होंने पास किया 19 में, पास किया 20 में, पास किया 21 में, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो उनका जो जिस साल वो अंतिम रूप से पास करेंगे इंस्टीट्यूशन से, उस साल आपका पासिंग ईयर होगा। वही इंफॉर्मेशन यहां मांगी जा रही है आपसे, सेशन नहीं मांगा जा रहा है। सेशन तो इनका 15-18 ही रहेगा, सेशन चेंज नहीं हो सकता है। तो ये पासिंग ईयर इन्होंने 18 में पास किया, 18 हमने डाल दिया। अब इनका जो मार्क्स प्राप्त है, देखिए यहां लिखना है फुल मार्क्स, यहां लिखना है फुल मार्क्स। फुल मार्क्स कितना होता है बिहार में पॉलिटेक्निक, 2250 का, 2250, 2250, 2250 में इन्होंने क्या प्राप्त किया, रिफ्रेश हो गया, 2250 में इन्होंने प्राप्त किया 1700 नंबर, देख लेंगे।
उसके बाद हम जैसे हैं यहां क्लिक करेंगे तो इनका परसेंटेज आ जाएगा 75.56। आप देखेंगे यहां क्लियर हो गया। अब ये कॉलम डिप्लोमा वाले को कंप्लीट हो गया। यदि आप बीटेक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो अन्य भी पदे हैं, उसके लिए कॉलम बनाया गया है, क्योंकि यहां ग्रेजुएशन देते तो पोस्ट ग्रेजुएशन का पॉइंट्स मिल जाता, क्लर्क वाले के लिए, तो इसीलिए चारों खांचा भरा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट से अधिक क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति के यहां फॉर्म भरने की परमिशन नहीं है। कोई पीएचडी कर लिए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, इसलिए यहां बंद कर दिया गया। आपको मैक्सिमम आपको एमए तक, एमएससी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक ही रहेंगे। तो ये डिप्लोमा की जगह पर जो भी, और जब हम क्लर्क का भरेंगे तो वहां ग्रेजुएट के लिए बॉक्स बना हुआ होगा। तो हम भर रहे हैं अमीन का, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये है। अब देखिए टोटल एजुकेशनल पॉइंट्स हमारा क्या होगा। हम एक बार जैसे सेव करेंगे या सेव करेंगे तो हमारा ये चीजें दिखाएगा। अब नीचे थोड़ा डिक्लेरेशन है, इसको भी पढ़ के हम लोग समझ लें। Disclaimer: if you have CGPA, GPA, SGPA a score, you must convert it to total marks and marks obtained as per the regulation of your university board. Any error in doing so can render your candidate level for rejection. अब देखिए, मैंने बच्चों को फोन में भी कहा था कि बेटा अपने से दिमाग लगा के सीजीपीए, जीपीए ये सब कन्वर्ट मत करिए। मैट्रिक वाले में सीबीएसई का कंसेप्ट है कि आप जितने आपका सीजीपीए उसमें 9.5 से मल्टीपल कर दो, उतना परसेंट मान लेना है। लेकिन इस सभी इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग है। एक बच्चे ने मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी करके हैं हैदराबाद में, उन्होंने फोन किया कि सर हमको 4 सेमेस्टर तक तो मार्क्स ही नहीं आता है। वहां तो क्रेडिट सिस्टम चलता है, 5वां और 6ठा सेमेस्टर का मार्क्स आता है, उसमें हम कैसे निकालेंगे? भैया तो यूनिवर्सिटी डिफाइन करेगा, ये आपके मार्क्स के पीछे लिखा हुआ होगा कैसे हमको करना है। तो ये चीजें प्रॉब्लम था। तो आज मैंने यहां भी आपको क्लियर कर दिया कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की नॉर्म्स रूल हैं उसी के अनुसार आप कन्वर्ट करें, अन्यथा कन्वर्ट नहीं करें। किन्हीं के कहने पर कुछ बच्चे तो मैं ऐसा फाइंड किया हूं, पकड़ा हूं कि जान करके किसी को गलत जानकारी दे रहे हैं जिससे कि उनकी सिलेक्शन ना हो और मेरा हो जाए। ऐसी मानसिकता प्लीज ना रखें, प्लीज ऐसी मानसिकता ना रखें। किसी को सहयोग करें, किसी को जीवन में बुरा नहीं करें। आप यदि मेरे छात्र हैं, मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि आपके साथ मदद के लिए एक हाथ उठेगा, आपकी बुरा करने के लिए कभी मेरा हाथ नहीं उठेगा। तो अब हम लोग यहां से सेव करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? टोटल एजुकेशनल पॉइंट, जिससे बनना है मेरिट। ये जैसे बॉक्स भर गया और इसमें अच्छा खासा आ गया नंबर, समझो हो गई नौकरी। नहीं तो ऊपर में जो भरे हैं और उसका आधार से अच्छा नहीं आया तो नहीं होगा नौकरी। तो मारा मैंने सेव, यह देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसको करेंगे ओके। अब अगला पेज खुलेगा, देखिए अब हो गया सेव। अब देखिए हमें प्राप्त हो गया पॉइंट। यही पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो प्राप्त आपका हुआ इसी के आधार पर आप सिलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, यही बनेगी मेरिट। 74.4600 पॉइंट्स प्राप्त हुआ। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे, जो कटअप जाएगा उस समय देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, आगे का प्रक्रिया है जो वो देखते हैं। गो टू होम। अब देखिए 3 टिक हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर, हमने सिलेक्ट किया था अमीन की बहाली के लिए पद और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। तो हमारा अगला होगा सेमेस्टर डिटेल। जिनका सेमेस्टर होगा सेमेस्टर सिस्टम से, जिनका ईयर होगा ईयर सिस्टम से। तो हम करते हैं क्लिक, खुल गया। अब देखिए आ गया है। अब देखिए बहुत कुछ आपके स्क्रीन पर है। डिग्री का नाम, सेमेस्टर या ईयर, 2 में से आप सिलेक्ट कर लेंगे यहीं पर, सेमेस्टर है या ईयर है। सर्टिफिकेट यहां मैं हाईलाइट करते जाऊं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये कौन सा कोर्स है भैया, तो इसकी भरना है, इसमें क्लिक करेंगे निकल जाएगा। सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज तो निकल जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट का नंबर देना है कि आप कौन सा सेमेस्टर का भर रहे हैं। तो 6 सेमेस्टर आपका है तो 6 सेमेस्टर देंगे। अब कुछ बच्चे जो हैं परेशान थे लेटरल एंट्री का कि सर पहला में मैं क्या भरूंगा, दूसरा में मैं क्या भरूंगा, तीसरा में मैं क्या भरूंगा। ये भाई बड़ी समस्या है। जब पहला दूसरा आपका होता ही नहीं तो भरेंगे क्या आप? कोई जरूरत ही नहीं है, उसको खाली रखेंगे। अब हम इस चीजों को क्योंकि भर रहे हैं तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो जो गड़बड़ कर चुके हैं बच्चे, कुछ पहला और दूसरा में भर लिए हैं, एडिट में जाकर संशोधित, एडिट का मौका दिया जाएगा, एडिट में जाकर संशोधित कर लेंगे, पहला दूसरा को खाली कर देना। और टोटल यहां मार्क्स जो प्राप्त किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, कितने का सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था वो,
और इसका क्या होगा परसेंटेज, ये भरना है। क्लियर हो गए? तो अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी फिल करते हैं। चलिए अब देखिए यहां 3 तरह का दिया हुआ है डिप्लोमा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अंडर ग्रेजुएट ये क्लर्क के लिए होगा, और क्लर्क में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो और पॉइंट मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट जो एएसओ का फॉर्म भरेंगे वो अंडर ग्रेजुएट लिखेंगे यूजी, और उसमें भी एमटेक किए होंगे तो पीजी भी लेंगे, उसकी पॉइंट्स मिलना है। तो हम बच्चे को जो फॉर्म भर रहे हैं वो किया है उन्होंने डिप्लोमा। क्लियर हो गया? सेमेस्टर सिस्टम है या ईयर सिस्टम? तो इनका है सेमेस्टर सिस्टम, तो पहले भरेंगे सेमेस्टर 1। यदि ईयर सिस्टम है तो देखिए क्या लिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हमारा बच्चा का है सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर फर्स्ट का बात करेंगे। अब इसके सर्टिफिकेट नंबर जो हैं वो टाइप कर देंगे। सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आप देख लीजिएगा, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर जहां सीरियल नंबर लिखा हुआ है वहां, या नहीं लिखा हुआ है तो टॉप के, ये इसलिए मांगा जाता है, एक तरह जैसे आपकी पहचान पत्र मांगा गया कि आपके आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो चेहरे में आपने डाला कि हमारे बाएं कान पे एक तिल का निशान है, तो आप सर्टिफिकेट का भी एक यूनिक नंबर है वो, जो किसी से मैच नहीं कर सकता, तो इसीलिए यहां सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है। ये यूनिक नंबर है। तो देखिएगा वहां कोई सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर आपने दे दिया। यदि ये सब चीज की निकाह नहीं, पुराने वाले में सब चीज नहीं होता था, आधार नंबर भी आजकल आना शुरू हो गया, तो वो सीरियल नंबर, एसएल नंबर जो लिखा हुआ वो दे देंगे, या राइट कॉर्नर पर या लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर में लिखा हुआ कोई जो डिजिट है वही सर्टिफिकेट नंबर होगा। एक यूनिक नंबर है जिससे कि फाइंड किया जाए कि मिस्टर नीलेश का यही हमारा नंबर है, और इसी नंबर से वो सर्टिफिकेट उस दिन खोजा जाएगा। बच्चे क्या किए थे कि फॉर्म पिछले बार अमीन की बहाली आ गई और फॉर्म भर दिए और सर्टिफिकेट बनाने चले गए। एमपी, मध्य प्रदेश, कहां कहां से डिग्री खरीदने में लग गए, और जब कोई मार्क्स भरवा लिया, कोई मार्क्स भर दिया तो बड़ी परेशानी हुई। इन्हीं चीजों को रोकने के ख्याल से थोड़ी आपकी परेशानी हो रही है, लेकिन एलआरसी ने इतनी बेहतरीन व्यवस्था किया है कि गलत लोगों की सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि मैं देख पा रहा हूं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पूरी टीम को, और जिन्होंने इस पर आवाज उठाया, हमारे पुराने जितने छात्र नेता आपके जो हैं बिहार पॉलिटेक्निक के, उस सारे लोगों ने बहुत इस पर एक्सरसाइज किया, तो आज हमारे बच्चों को सेव करने के ख्याल से बहुत बड़ी चीज आपको मिला है। तो आप लोग सुरक्षित, थोड़ी कठिनाई आपकी हो भी रही है तो ये चलेगा, लेकिन गलत लोग आपके सीट छीन के चले जाएं वो कितना बुरा होगा आप सोच सकते हैं। तो अब देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखा हुआ है नोट में, हालांकि स्पेलिंग इनका कंप्यूटर में गड़बड़ हो गया, नोट कर दिया इन्होंने। नोट में इन केस ऑफ लेटरल एंट्री एड सेमेस्टर डिटेल फॉर्म थर्ड सेमेस्टर। देखिए अब यहां तो भाई क्लियर चीजें लिखा हुआ है, तब भी फोन करके पूछते हैं हम लोगों से, हम कितने परेशान हो जाते हैं भाई। तो जो मान लो थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है तो यहीं से शुरू करेंगे हम थर्ड का सिलेक्ट करना, यहीं हम लेंगे पहला, जैसे ऑप्शन थर्ड का, यहीं पहला लेंगे ऑप्शन थर्ड का, पहला दूसरा भरना नहीं है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम इस लाइन को पढ़िए, आप लोग पढ़ते नहीं है। नोट में इन केस ऑफ लेटरल एंट्री एड सेमेस्टर डिटेल फॉर थर्ड सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर से आपको शुरू करना है। कहां प्रॉब्लम आ रहा है? बच्चे पागल हैं, पूरी डिटेल को पढ़ते नहीं, देखते नहीं, परेशान मैं भी हो रहा हूं। सो प्यारे बच्चे, कोई बात नहीं, सो प्यारे बच्चे, तो हमारा बच्चा 6 सेमेस्टर तक इन्होंने पढ़ाई किया सेमेस्टर 1 से, तो हम सेमेस्टर 1 का ये सर्टिफिकेट नंबर हमने डाला। अब इनका टोटल मार्क्स जो प्राप्त हुआ है पहला सेमेस्टर में मैं यहां दूंगा। टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था? जो एग्जाम हुआ था 750 का। बिहार के बच्चे हैं, सो अदर स्टेट या अदर बोर्ड, अदर यूनिवर्सिटीज के हैं, तो उनका जितने का टोटल का एग्जाम हुआ उस सेमेस्टर का वो यहां लिखना है। उसके बाद आपको इसमें 750 में इन्होंने क्या अटेंड किया, रिफ्रेश हो गया, यहां क्लिक किया मैंने, अब इन्होंने 530 नंबर लाया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा, ऑटोमेटिक 70.67% इनको प्राप्त हुआ। अब भाई एक ही सेमेस्टर तो इनका हुआ नहीं है, अब इनको और हम लोग भरेंगे, तो मोर सेमेस्टर है इनका, तो प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। अब दूसरा सेमेस्टर आ गया, सेम चीजें भरेंगे, यहां डिप्लोमा सेमेस्टर 2 सर्टिफिकेट नंबर डालिए, डाल दिए। उसके बाद यहां 750, यहां इसमें ऑप्टेंड मार्क्स, रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे 750 डालेंगे रिफ्रेश हो जाएगा। 560 नंबर अब यहां मारेंगे, इनको परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। देखिए 74.67। अब और सेमेस्टर है हमारा, तो यहां मोर सेमेस्टर पर क्लिक कर लेंगे, और फिर तीसरे कॉलम में भी हम लोग भरेंगे डिप्लोमा
थर्ड सेमेस्टर सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद 750 और ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक क्लिक करिएगा, आ जाएगा। अभी और भी भरना है, अभी 3 ही सेमेस्टर का भराया है, चौथा भरे हम लोग। तो चौथा सेमेस्टर में भी डिप्लोमा, 4th सेमेस्टर सर्टिफिकेट नंबर 3574375, उसके बाद 750, उसके बाद हम लोग मार्क्स भरेंगे 565, उसके बाद परसेंटेज 75.33। मोर सेमेस्टर, अब 5वां सेमेस्टर देखेंगे, मोर नीचे करते जाइएगा, आता चला जाएगा आपको। अब 5वां सेमेस्टर हम लोग यहां भी करेंगे, डिप्लोमा 5th सेमेस्टर सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद ये देखेंगे, उसके बाद कितना प्राप्त किए, रिफ्रेश हो गया। अब यहां क्लिक मैंने किया, यहां भरेंगे कितना ऑब्टेंट है, उसके बाद अब लास्ट सेमेस्टर जो छठा सेमेस्टर है डिप्लोमा का, वो देखेंगे। अभी हम लोग 6th सेमेस्टर का भर लें, डिप्लोमा 6th सेमेस्टर सर्टिफिकेट नंबर। तो हमने जो 6 सेमेस्टर का मार्क्स दिया है, ये कंप्लीट रूप से हम लोग भर लें। उसके बाद हमारा हो जाएगा ये, उसके बाद हमारा हो जाएगा ये, रिफ्रेश होगा। उसके बाद जब हम यहां क्लिक करेंगे, अब देखिए ये 80% छठा सेमेस्टर में इनका मार्क्स प्राप्त हो गया। ये सेमेस्टर डिटेल कंप्लीट हो गया। जो बच्चे हमारा लेटरल एंट्री का है वो तीसरा सेमेस्टर से ही शुरू करेंगे, पहला दूसरा सेमेस्टर तो खुलना ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ है नोट में। अब हम लोग सेव करते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सेव हो गया, एकेडमिक डिटेल हमारा सेव हो गया। अब हम करते हैं गो टू होम। अब देखिए यहां ग्रीन टिक लग गया है आपका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेमेस्टर में भी आ गए। अब कंडीशन है फोटो अपलोडिंग वाला में, तो हम लोग करेंगे फोटो अपलोड। देखिए ये, अब देखिए हम लोग यहां से क्या करेंगे कि आपने फोटो का साइज अप उजअप करके पूरा कंप्लीट, यहां बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये पूरा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है कि 50 KB से बड़ा साइज नहीं चाहिए। इसका डायमेंशन पिक्सल क्या होगा ये भी लिखा हुआ है, 200 गुने 230 पिक्सल, उसके बाद सारा चीज है। तो हम लोग यहां से चूज करेंगे तो फोटो आ जाएगा। एक और चीजें, बच्चे हैं 2 तरह का, एक JPG और एक है आपका JPEG। तो ये फॉर्मेट में कृपया कर आप फाइल को तैयार ना करें, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है JPG में ही। JPG, JPEG में फाइल नहीं बनाएंगे, कृपया करिए ध्यान रखेंगे। अब हम यहां से चूज फाइल का ऑप्शन, इस पर मारा मैंने क्लिक, अब लेकर के हमारा आ गया। अब हम यहां डेस्कटॉप पर आए। अब हमारा नीलेश जी को मैंने पहले से ये मैंने बना के रखा है, खुल जाओ। आप फोटो JPG में हमारा रेडी है, यहां मैं क्लिक किया 2 बार। अब अपडेट फोटो पर क्लिक करेंगे, ए देखिए मिस्टर नीलेश आ गए। ये देखो भाई, सेल्फी वाला ही फोटो हमको लग रहा है, लेकिन अपना मत सेल्फी वाला खींच लेना, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं, प्लीज। प्लीज अब आगे हम लोग देखेंगे सिग्नेचर इन इंग्लिश। सिग्नेचर का 2 टाइप्स, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो हम पहला करते हैं चूज, फिर हम वहीं चले जाएंगे। सिग्नेचर इन इंग्लिश पर क्लिक किया मैंने, ओपन। आप यहां करेंगे अपडेट, आ गया देखिए नीलेश जी का सिग्नेचर। उसका तीसरा आप सिग्नेचर है हमारा, यहां भी पिक्सल सभी का लिखा हुआ है, देख लेना आप। यहां भी क्लिक करेंगे, सिग्नेचर इन हिंदी, अपडेट्स, सॉरी ओपन। उसके बाद अपडेट मारे,
अब देखिए तीनों प्रक्रिया हमारा ये कंप्लीट हो गया, फोटो, सिग्नेचर और ये सारा चीजें। अब गो टू होम। अब देखिए डबल टिक हो गया, अब 2 स्टेप मात्र बचा हुआ है हम लोगों का। सिग्नेचर कंप्लीट हो गया, फोटो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का डॉक्यूमेंट को अपलोडिंग प्रोसेस में जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी कॉलम में स्टार मार्क हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़कर के आप नहीं जा सकेंगे। सो बच्चे जो हमें कॉल कर रहे थे कि सर क्या लोड करना है क्या नहीं लोड करना है, तो अब यहां बहुत क्लियर हो गया। अपलोड योर डॉक्यूमेंट विच एवर एप्लीकेबल एज पर एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी है। फाइल साइज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेस देन 400 KB, स्कैन ब्लैक एंड व्हाइट एंड कीप साइज मिनिमम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, स्कैन जो करना है ब्लैक एंड व्हाइट करना है। कुछ बच्चों ने कलर भी किया है, मैं भी जानकारी नहीं रख रहा था, बहुत लोगों को भी मैंने बताया था कि आप यदि 400 KB में कलर भी कर पा रहे हो तो गुड, आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन हमने यहां रखा है कि स्कैन ब्लैक एंड व्हाइट एंड कीप साइज मिनिमम। आप कलर किए हैं लेकिन 400 KB से नीचे भी है तो चलेगा, लेकिन आप ब्लैक एंड व्हाइट करके कर लेते हैं तो और कम साइज में आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि 6 सेमेस्टर का मार्क्स एक ही साथ आपको लोड करना होगा। इसके अलग अलग कोई कॉलम नहीं दिया है, जैसे डिप्लोमा में मार्क्स का एक ही है तो टोटल मार्क्स आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट का एक ही कॉलम दिया हुआ है। तो इसी तरह से तो हम लोग देखेंगे, तो ये स्कैन कर लेंगे 400 साइज 400 KB से नीचे का फाइल। और यदि 400 KB से नीचे आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे कि कैसे और कहां से जाकर के PDF को कंप्रेस करें और क्वालिटी नहीं गिरे, इसकी भी ख्याल रखा जाएगा। वो एप्लीकेशन कुछ है, कुछ साइट्स हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में डिटेल देंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम दे देंगे, जहां से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसे खोल करके आप कंप्रेस कर सकेंगे। अब देखेंगे हम लोग अपलोड मैट्रिक 10 सर्टिफिकेट PDF। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक सर्टिफिकेट का PDF के लिए यहां से क्लिक किया और हमारे पास यहां बना के रखे हैं, तो 10th का सर्टिफिकेट हमारा है, तो क्लिक किया सर्टिफिकेट पर, किया ओपन, आ गया। अब हमारा है कि अब जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसका कुछ तो नंबर होगा, इसीलिए मैंने बताया कि सर्टिफिकेट नंबर में सीरियल नंबर है तो उसको दीजिए, वही सर्टिफिकेट नंबर है। जिनके प्रमाण पत्र में सीरियल नंबर या इस तरह का बातें नहीं लिखी गई हैं तो टॉप के ऊपर में होगा या बॉटम में होगा, लेफ्ट एंड राइट नंबर होता है, यूनिक नंबर 7 डिजिट का नंबर होता है, लगभग 6 या 7 डिजिट का, तो देख लीजिएगा। तो ये हम यहां क्लिक करते हैं और इसको हम करते हैं अपलोड। चलिए सर्टिफिकेट नंबर हो गया हमारा। अब अपलोड मैट्रिक 10th मार्कशीट PDF, यहां चूज, हमने क्या किया, यहां मैट्रिक का मार्कशीट को क्लिक किया, ओपन किया और इसका हमने दिया। अब यहां से हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट का करेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट हमारा हो गया, ये रहा, और यहां से क्लिक किया और यहां सर्टिफिकेट नंबर देंगे। मार्कशीट 6 सेमेस्टर का चाहिए होता है। आपके यहां एक और इश्यूज हैं बच्चों को, कैरी वाले। तो मान लो 3rd सेमेस्टर में कैरी कर गए हो, 4th में कैरी कर गए, किसी सेमेस्टर में कैरी कर गए हो, तो फाइनली कैरी वाला तो पेपर होगा। कैरी में बोल रहा हूं, बैकलॉग नहीं बोल रहा हूं, फिर से समझना। एक बच्चों को गुस्सा हो गया, वो बैकलॉग है, बैकलॉग हो गया तो ईयर बैकअप चलेगा ना। तो आप अगले बार जब 5 पेपर का देंगे तो फाइनली 5 पेपर आप पास करें, कैरी नहीं कहलाता है, वो ईयर बैक करके 3 विषय से अधिक फेल करने के बाद अब ईयर बैक है। तो 5 पेपर का एग्जाम दिए, तो जो कैरी मतलब 2 पेपर, 1 या 1 से अधिक पेपर में यदि 2 पेपर में कैरी है तो वो कैरी कहलाएंगे। तो जब कैरी क्लियर हुआ वो मार्क्स का मार्कशीट नंबर चढ़ाएंगे आप, और पिछले जो पीछे वाला परीक्षा में जो आप 3 पेपर जहां क्लियर किए हैं या 4 पेपर क्लियर किए हैं वो दोनों मर्ज होगा। अब जितना बार में आप कास्ट किए हैं उतना देख लीजिएगा कि एक ही बार में हमारा कैरी निकल गया, या हो सकता है कि 2 पेपर में है तो एक बार में 1 पेपर निकला, फिर एक बार में 1 पेपर निकला। 3 से अधिक मार्क्स नहीं हो सकता है एक सेमेस्टर में, 3 से अधिक मार्क्स नहीं हो सकता है। हाँ, बाद बाकी फेल करते रहेंगे तो उनकी संख्या बढ़ गया होगा बहुत ज्यादा मार्क्स का, लेकिन यहाँ अपलोडिंग मैक्सिमम ये हो सकता है। हो सकता है कि एक ही बार में निकल गया तो एक सेमेस्टर में 2 मार्क्स होगा, तो वो भी सीरियल क्रम से ही होगा। जिसमें पास किया उसका सीरियल नंबर यहां डालना है, पहले जिसमें फेल किए तो उसका सीरियल नंबर नहीं। चलिए
ये हो गया डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मैंने लोड कर दिया। मार्कशीट देखेंगे तो हम डिप्लोमा का मार्कशीट पर मैंने क्लिक किया, फाइल लिया मैंने, और यहां वेरी सॉरी, अच्छा इसकी सेमेस्टर में हम लोगों ने डिटेल भर लिया है। सर्टिफिकेट का खाली सिर्फ नंबर मांग रहा है, फाइल खाली लोड कर देना है इसमें। सिर्फ यहां मार्कशीट का फाइल लोड करना है, मार्कशीट नंबर वगैरह तो वहां डिटेल हम लोगों ने डाल दिया है, वहां तो डाल दिया है, तो उसकी इश्यूज है नहीं। तो यहां सिर्फ हम लोगों ने क्या रखा है, इसमें पीडीएफ अपलोड होगा। उसके बाद आपका है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। मैंने पहले भी बताया था कि सर्टिफिकेट जो देना है, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST को, जाति प्रमाण पत्र सिर्फ SC ST को, NCL नॉन क्रीमिलेयर कास्ट सर्टिफिकेट देना है किसको, BC और EBC को। और EWS सर्टिफिकेट का लाभ जो ले रहे हैं EWS का, उनको EWS सर्टिफिकेट का PDF फाइल यहां लोड करना होगा। तो SC ST वाले सिर्फ जाति प्रमाण पत्र लोड कर देंगे, काम हो जाएगा उनका क्लियर, उनकी कोई दिक्कत नहीं। EBC और BC वाले को नॉन क्रिमिनल बनाना ही होगा। अब यहां दिक्कत क्या आ रहा है बच्चों को कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको 3 पहले प्रमाण पत्र की जरूरत होता है। एक जाति प्रमाण पत्र, एक आवास प्रमाण पत्र, और एक इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 बनाने के बाद अगला स्टेप है, जब NCL आप अप्लाई करिएगा नॉन क्लेमर सर्टिफिकेट, उसको फॉर्म 10 पर जो बना करके देंगे, वो फॉर्म 10 ऐसा होगा, ऐसा सर्टिफिकेट का ऊपर में लिखा हुआ होगा फॉर्म 10। ये है नॉन क्रिमिनल का फॉर्मेट, ऊपर में देखिएगा इस तरह का लिखा हुआ होगा ना फॉर्म 10। तो फॉर्म 10 पर जो बना हुआ है वो आपको लेना होगा। तो यहां लाके उसकी PDF को अपलोड करना होगा, और उसके सर्टिफिकेट नंबर यहां इस बॉक्स में आपको देना होगा, तो जो भी वो प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये प्रूफ करने के लिए कि आप बिहार भर लिया, बिहार का सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो वो भी देना होगा। तो ये कहां से बनेगा, ब्लॉक लेवल से बनेगा। मिनिमम ब्लॉक लेवल चाहिए, जिनका ब्लॉक लेवल का बना हुआ है, बिहार की किसी भी फॉर्म में ब्लॉक लेवल का यदि आपकी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जाति आवासीय इनकम, NCL, EWS, SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार की एक सर्कुलर है कि बिहार की सभी विज्ञापनों में हमें ब्लॉक लेवल से ही बना हुआ सर्टिफिकेट चल जाएगा। यदि आप केंद्र सरकार या दूसरे राज्य में भरते हैं फॉर्म, वहां जरूरत होता है कि हमको SDM लेवल से चाहिए, DM लेवल से। लेकिन किन्हीं का NCL SDM लेवल से बना हुआ है तो यो एलिजिबल है, DM लेवल तक बना हुआ है तो ऊपर भी एलिजिबल है। कब का चाहिए NCL, कब का चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, अपना दिमाग लगाओगे आप परेशान हो जाओगे। NCL में लगता है इनकम का वित्तीय वर्ष सरकार का 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल 2022 के बाद, 1 अप्रैल 2022 के बाद का यदि बना हुआ है NCL आज, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नया NCL आप बना लीजिए। एक बच्चे का और यहां प्रश्न है कि पिताजी का इनकम दे कि अपना इनकम दे। भाई तो आप छात्र थे तो इनकम कब करने लग गए? अभी तक तो आपका पैन कार्ड बना ही नहीं है, फॉर्म में पैन कार्ड भरिए नहीं रहते, इनकम कैसे भर दीजिएगा आप? फैमिली इनकम होता है। आवेदन जब आय प्रमाण पत्र करिएगा तो अपना नाम, पिताजी का नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखना होता है, एड्रेस, पिन कोड का साथ जो भी, और उसमें पूछता है इनकम, तो कृषि से या सर्विस से। तो जिसके सर्विस से आपके घर में इनकम हो रहा है तो उनका सैलरी स्लिप देंगे, पेमेंट स्लिप, या जो भी चीज मांगता है, बैंक स्टेटमेंट जो भी मांग लेगा। या कृषि से आगे देंगे तो कुछ नहीं, वो वेरीफाई करते हैं आपके अंचल में जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, या जो पंचायत सचिव जो भी होंगे वहां पदाधिकारी, वो वेरीफाई कर देते हैं, हाँ भाई मैं इनको जान रहा हूं, इनके परिवार के ये इनकम है, और इससे इनकम सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो ऐसे बनाना है। बच्चे परेशान है कि बाबूजी को इनकम देंगे कि मेरा इनकम देंगे। आप कमाने कब लगे जो अपना इनकम देंगे भाई? कल तक तो पढ़ रहे थे अच्छे से, सर्टिफिकेट अभी निकला नहीं आपके कॉलेज से, कमाना भी शुरू कर दिए। तो इस तरह की प्लीज बेतुका प्रश्न ना करें, आप ब्लॉक जाएं, चीजों को समझें। और इस पर एक और वीडियो में बनाऊंगा कि बच्चे कितने आजकल मतलब मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते, तुरंत उठाएंगे, एक नंबर कहीं मिल जाए, कोई यूट्यूब मिल जाए, कोई कहीं कमेंट्स मिल जाए, कोई व्हाट्सएप मिल जाए, वहां जल्दी से, अरे कुछ अपनी भी दिमाग लगाना है, अपना भी यूज करना है। सो प्लीज, मैं पिछले 3 दिन के अंदर कम से कम 1000 कॉल को, मतलब घंटी सुन करके मेरा माथा में घंटी बज गया। प्लीज तो ऐसा ना करें प्लीज, मेरे बहुत प्यारे हैं, मेरी कोशिश रहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें लेके आऊं। सो प्लीज प्यारे बच्चे, हाँ जरूरत की चीजें जरूर पूछें, हम मना नहीं करते हैं बच्चों को कि आप नहीं कॉल करें, लेकिन बेसिक चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए थे, 18-19 वर्ष के बच्चे हो गए उसके बाद भी मुझे भी परेशान करते, कोई बात नहीं।
उसके बाद देखेंगे तो हम लोग यहां से देखेंगे कि हम लोग चूज करते हैं सर्टिफिकेट को क्या भाई, तो एनसीएल को, तो हमने एनसीएल यहां बना के रखा है। ओबीसी एनसीएल मैंने मार दिया यहां से क्लिक और ओपन किया, ये अपलोड हो गया। इसका सर्टिफिकेट नंबर जो होता है बी आर कुछ करके शुरू होगा, एनसीएल इस तरह से करके बनेगा, वो सीओ या वीडियो इस तरह से ओपन करके इस तरह का होता है। ये सिर्फ डेमो के लिए है, जिसमें दी गई सारी सूचनाएं इंफॉर्मेशन सिर्फ डेमो के लिए है। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये सर ने सारा चीज सही, लेकिन वहां जो नंबर होगा वो अलग होगा। ये डेमो के लिए मैं बना रहा हूं। फिर अपलोड करेंगे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हमारा ये होता है। अब यहां हमने नंबर भर दिया। अब हम इसको करेंगे सेव, क्लोज एंड सेव। पहले तो हम कर लें सेव, ये पूरी प्रक्रिया हो गई सेव, और सेव हो गया। तो फिर से एक बार लॉगिन करते हैं। हो सकता है कि टाइम ज्यादा एक्सीड हो गया हमारा, तो पुनः लॉगिन करने की डिमांड कर दिया है, तो हम लोग फिर से पुनः लॉगिन कर लेते हैं। यूजर आईडी सॉरी, वाइट नेट। अब हम इसको सेव को जैसे ही करेंगे सेव, तो इस तरह का इंटरफेस आ गया। देखिए अपलोडिंग सक्सेसफुल। अब देखिए हमारा जो है ये पूरा चीजें अपलोड हो चुका है। अभी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि कोई जानकारी या कोई डॉक्यूमेंट हमारा गलत अपलोड हो गया तो हम यहां से रिमूव करके पुनः हम अपलोड कर सकते हैं। यहां ऑप्शंस हैं। अब यदि हमारा ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया तो नीचे लिख रहा है मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड, मैट्रिक मार्कशीट अपलोड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड, डिप्लोमा मार्कशीट अपलोड, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड, है ना, उसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड। ये पूरा प्रक्रिया जो मैंने नीचे लिखा है स्टार करके इन्होंने कंप्लीट किया। अब हम इसे करते हैं क्लोज। पहले सेव कर लें एक बार और फिर से, कुछ दिक्कत तो नहीं। कंप्लीट। अब ये हमारा क्लोज करें इसको। आर यू श्योर टू क्लोज? यस भाई। अब देखिए हमारा यहां ग्रीन टिक आ गया। अब लास्ट ग्रीन टिक पर आना है, फाइनलाइज करना है अब एप्लीकेशन फॉर्म को, तो हम लोग कर देते हैं इस पर क्लिक। अब एक बार वेरीफाई होगा, ये मोबाइल नंबर पर हमारा ओटीपी जाएगा, हम ओटीपी डालेंगे। अब देखिए यहां से क्लिक हेयर टू प्रीव्यू। यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके प्रीव्यू करके देख लीजिए। सो यहां क्लिक करना है, ये एक स्टेटमेंट है, आई डिक्लेयर दैट ऑल द एबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड दैट आई शैल बी लेवल फॉर punishment if any information is the found the incorrect. I also declare that I have understood the guidelines for the engagement and will fully abided by the same, including any further guidelines issued by the Department of Revenue and Land Reform, Government of Bihar in this regard. I categorically declare that there is no pending criminal case or serious complaint against myself. देखिए अब यहां क्लिक कर दिए मैंने। ये एक स्टेटमेंट है कि मेरे ध्यान में, मेरे नॉलेज में जितनी भी सत्य और सही जानकारी थी भर दी गई है। किसी प्रकार की गड़बड़ी मेरे द्वारा भरा गया और भविष्य में जांच पड़ताल में पाया गया तो हमारी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इवन हमारे ऊपर किसी प्रकार के आपराधिक मुकदमा नहीं है, इसकी भी मैं सत्यता, एक शपथ हो गया। ये बहुत चीजों को ध्यान रखेंगे कि आप यहां आपने शपथ कर दिया, एफिडेविट तरह से कर दिया कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन सच है। आपकी गलत होता है, आपकी अभ्यर्थता रद्द होती है या आपको निकाला जाता है, आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि भाई आपने यहां लिख रखा है। सो प्लीज अब क्लिक हियर टू प्रीव्यू। एक बार हम लोग देख लें पूरा चीजें। अब देखिए ये हमारा ड्राफ्ट कॉपी है, ये हमारा क्या है, ड्राफ्ट कॉपी है। तो इसको हम पूरा चीजों को देख लें। मैंने सारा चीज जो भरा था, सारे इंफॉर्मेशन सही सही आ गया। इस तरह का एड्रेस, कोड, दुनिया जहां, सारी चीजें देखिए। हमने जो जो चीजें लगाया था यहां आप थोड़ा और देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूं तो अच्छा होगा आपकी देखने के ख्याल से।
सॉरी, यहां तक रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग यहां ये मैट्रिक सर्टिफिकेट हमारा जो जरूरत था हमने दिया, टिक हो गया। डिप्लोमा मार्कशीट टिक है, मैट्रिक का मार्कशीट टिक हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट टिक हो गया। उसके बाद हमारा डिप्लोमा मार्कशीट टिक है, आईटीआई वाला सर्टिफिकेट यदि हो इक्विवेलेंट, यहां देखिएगा यदि इक्विवेलेंट वाला बच्चे जो कह रहे थे कि सर आईटीआई की कॉलम नहीं है, देखिए यहां लिखा हुआ है। आप आईटीआई वाले जो चढ़ाएंगे यहां तो टिक करना होगा, यहां आईटीआई मार्कशीट टिक करना होगा आपको, जो बच्चा लिटरल एंट्री से आईटीआई के थ्रू आए हैं। सो जो ये इंटर पर आए हैं तो उनको इंटर वाले डिटेल में आकर के सर्टिफिकेट भरना होगा जब ऑप्शन देंगे। तो हमारा यहाँ आईटीआई नहीं था। कास्ट सर्टिफिकेट यस ठीक हो गया। फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं थे तो नहीं हुआ। फ्रीडम फाइटर नहीं है तो नहीं हुआ। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट टिक हो गया। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यदि इंटरमीडिएट किए होते तो ये हमारा यहाँ टिक हो जाता। इंटरमीडिएट मार्कशीट यहाँ टिक हो जाता। अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ के लिए चाहिए होता है, तो अपॉइंटमेंट लेटर यदि आप एक्सपीरियंस रखते हैं एएसओ कानूनगो के लिए तो आपको लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप भी यहां अपलोड करना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहां अपलोड करना है। माने अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और लास्ट 6 मंथ मैं बताया हूं बैंक का स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना है। आपके फॉर्म भरे गए सभी सूचनाओं में दिए गए, तो ये सब अमीन को नहीं भरना है, मैं काट दे रहा हूं, नहीं तो बच्चे समझ जाएंगे कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सर बता दिए, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप अमीन को नहीं भरना है। अपॉइंटमेंट लेटर ये एएसओ कानूनगो के लिए, आपके लिए जितनी सूचना चाहिए था मैंने सारे अमीन अभ्यर्थी के लिए कंप्लीट हुआ और 74.46% आपका जो है पॉइंट बना। सिग्नेचर उग्नेचर कंप्लीट है, डेट वगैरह कंप्लीट है। अब हम इसे आप इसे सेव करके भी रख सकेंगे, ये पूरा सेव कर लें कहीं भी फाइनलाइज फाइल को। पीडीएफ के फॉर्म में आप रख सकेंगे, लेकिन हम लोग तो फाइनल करने के बाद ही सेव करें तो ज्यादा अच्छा। इसको कैंसिल करें हम लोग, प्रीव्यू हो गया, अब हो गया ये। अब करते हैं हम लोग फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करेंगे, फिर से देखिए इंटर द ओटीपी सेंट टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, एंड सॉरी चला आया। अब इसको हम ओके करेंगे, अब हमारा ये पार्ट खुलेगा। फाइनल सबमिट, ओटीपी डालेंगे। तो अब जो है फाइनल सबमिट करेंगे तो सेव उसके बाद कर देंगे, आपका हो जाएगा क्लियर। यहां से हम लोग सेव नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब आपने पहले भी इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि जो फाइनल सबमिट करेंगे उनका आवेदन उन्हीं पर कंसिडर किया जाएगा। इसके आगे के स्टेप प्रोसेस यदि करते हैं तो हमारी जो पर्सनल डिटेल है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन था हमारा, हमने डेमो फॉर्म भरा था, ये एलिजिबल नहीं है और ये कैंडिडेट नहीं है, तो दिक्कतें आ जाएगा प्यारे बच्चे। तो आप इस तरह से करके फाइनल सबमिट यहां टिक करके करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिलेगा और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको वहां से जो एप्लीकेशन होगा उस पर आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर, उसको सेव हम सुरक्षित रख लेंगे। मैं समझता हूं कि सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। आप आज की हमारी कोशिश और प्रयास आपके लिए थी, जो बच्चे परेशान हो रहे थे, जो कॉल कर रहे थे, बहुत मेहनत और प्रयास आपने देखा, सामने में सब चीजें मैंने किया। और दोस्तों तक भी इसकी सूचना दें, उनको शेयर करके बता दें। जो क्वेश्चन कर रहे थे अब उनसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी हैं आप अपने यहाँ शेयर कर लें। अपने चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक बड़े इंफॉर्मेशन हमारे लिए आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और अब हम थोड़ा सा चीजें और भी हम दिखा दें आपको कि फोटो कैसे कंप्रेस करेंगे और किसी बड़े पीडीएफ फाइल को हम कम से कम केबी में कैसे करें, उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन नहीं जाती, ये भी चीजें हम बता दें जो कमिटमेंट किए थे। और इस आज की वीडियो में सभी का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दिया रहेगा। इवन कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है बच्चों के लिए, एलआरसी के लिए, वहां से भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे सही सही फॉर्म को भरेंगे,
मेरी शुभकामना आपके साथ है। किसी प्रकार की फॉर्म भरने में एरर ना हो, त्रुटि नहीं हो। जब फॉर्म ही सही आप नहीं भर पाएंगे तो सिलेक्शन के अंतिम प्रक्रिया क्या होगा वो तो बात की चीजें हैं। और आपके आंखों के सामने हर स्टेप्स को मैं भरा हूं। अब आज के बाद किसी व्हाट्सएप ग्रुप वालों से ज्ञान मत लेना, मैं बता दे रहा हूं। और यूट्यूब वालों से ज्ञान मत लेना। मैंने हर जगह जहां जहां प्रॉब्लम मेरे पास आया था ये कंप्लीट मैंने दे दिया। जिनकी कोई जानकारी नहीं है, जिनकी कोई कोशिश नहीं, प्रयास नहीं, उठते हैं और अपना कर देते तो बच्चे की भविष्य चला जाएगा। आप लोग से भी मेरी विनती है, कोई जानकारी पूर्ण रखें तभी बच्चों को गाइड करें और उन्हें जानकारी दें, अन्यथा उनकी भविष्य के साथ हम लोग मजाक नहीं करें। उनकी एक हमारे द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के बाद उनकी भविष्य में थोड़ी भी नुकसान पहुंचता है तो खैर हमें माफी नहीं मिलेगा। सो मेरी कोशिश आपके लिए बेहतर था प्यारे बच्चे। हम लोग थोड़ा सा देख लें कि कैसे उसको कंप्रेस करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी फोटो को कैसे कंप्रेस करें, बड़े साइज की फोटो है उसे कैसे कंप्रेस करें। तो एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन के माध्यम से आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने एक वेबसाइट है ये टिन टाइनी जेपीजी करके, टाइनी जेपीजी TINYGPG.com, टाइनी जेपीजी आप जब सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। आप कोई फोटो रखें अपने फाइल में और उसे कहां से अपलोड करें, तो जस्ट हम यहां से एक क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा किस फाइल को आपको कंप्रेस करना है। तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी फाइल फोल्डर हैं, जैसे हमने नेक्स्ट एग्जाम का एक पिक्चर रखा है, ये हम इसको ओपन करते हैं। ये प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस में देखेंगे कि ये फाइल जो हमने अपलोडिंग दिया था 187.8 KB का था और 39% इसको कंप्रेस कर दिया गया। अब ये फाइल 113 KB का हो गया। अब हम यहां जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पर मारिए क्लिक, या नीचे हमारा डाउनलोड हो गया होगा। ये देखिए हमारा ये डाउनलोड हो गया। ये देखिए, सॉरी पेंट में आ गए। अब देखिए ये दूसरा फाइल हमारा बन के तैयार हो गया। ये जो ये है जो हमारा 113 है, सॉरी पेंट में चला जा रहा है। अब जो देखिए ये आया इसकी प्रॉपर्टी में, जब हम लोग जाएंगे तो देखिए इसका साइज जो है 111-12 KB के आसपास आ गया। वो आपके 187 KB का था हमारा। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां से आप अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, फोटो को। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लें पीडीएफ के लिए। पीडीएफ को हम लोग कैसे करेंगे, पीडीएफ के लिए हम लोग कैसे करेंगे तो हम लोग उसके लिए भी देखते हैं। तो हम लोगों ने फोटो को कंप्रेस करना देख लिया। अब जो पीडीएफ कंप्रेस करना है, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। tinybob करके .com पे जाइएगा। इमेज से आपको पीडीएफ कन्वर्ट करने का वहां भी सुविधा दिया हुआ है, जो कि आप अपने मोबाइल से फोटो खींच करके कर सकते हैं। लेकिन सारी जानकारी देने के आखिरी शब्द हमारा ये होगा कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, मोबाइल पर और कंप्यूटर पर फॉर्म भरने वाले साइबर कैफे नहीं चलाते हैं। आपकी एक्सपर्टीज नहीं है इस कामों में, आपकी ज्यादा समय भी मरेगा, आप ज्यादा परेशान भी होंगे, गलती होने की चांसेस हमेशा मन में बना रहेगा। तो कृपया कर आसपास के जो एक्सपर्ट साइबर कैफे हैं, नया नया कल परसों खोले, उनके यहाँ नहीं जाना, क्योंकि बहुत जानकारी उनके पास नहीं है। तो जिनको आप जान रहे हैं कि साल 2 साल 5 साल से काम कर रहे हैं इस चीजों को, बच्चों को अच्छे से फॉर्म भर रहे हैं, आपने नियर अबाउट चाहे जिस जिला में हो, जहां भी आपके घर है, आसपास के 2-4-5 किलोमीटर में तो सब जगह उपलब्ध हैं ही लोग। तो अच्छे एक्सपर्ट का सहयोग लेते हुए फॉर्म को साफ सुथरे तरीके से भरें, सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, सारे इंफॉर्मेशन को पुट करें, और हम समझेंगे कि अब जो है पूरी की पूरी जानकारी हमारी आपकी आज की इस विषय पर कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले न्यू अपडेट के साथ, आपकी हर एक नई परेशानी के साथ, जो कि आपकी जानकारी में आता है आपके माध्यम से कि सर ये इश्यूज हैं, इस पर एक शॉर्ट करें। तो अमीन के जितने मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं प्यारे बच्चे, सभी बच्चों को मैंने सारे जो बेसिक्स चीजें था जानकारी मैंने दे दिया। अब आगे जो हम लोग एएसओ कानूनगो में भी लगभग सेम ही प्रोसेस होगा, लेकिन उनका और फास्टली हम लोग कल परसों में वीडियो लेकर के आएंगे।
सारे लोगों को बारीकियों को समझाएंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। लेकिन यदि समझदार होंगे तो वो भी यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो उनके क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है और नहीं करना। अलग से वीडियो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मान 3 स्टेप को और भरना है, जो एक्सपीरियंस का पार्ट है वही भरना है। तो वो आप भर सकते हैं कानून को एशो, उसमें कहीं नहीं, क्वालिफिकेशन वगैरह मैं हर चीज बताते चला गया हूं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।